ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फटाफट से कैमरा ऑन कर लो आप सब। मैं आपको काफी सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अंदर तक जाएंगे, बिल्कुल डीप नॉलेज दूंगा। लेकिन तरीके से आप बैठो, ठीक है, प्रॉपरली मीटिंग को अटेंड करो। और सबसे मेन है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्या करना है? नोट्स प्रिपेयर करना है। कैमरा ऑन करो, आज मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैमरा ऑन चाहिए। और जो लेटा हो कृपया करके कैमरा ऑन ना करें। चलो बहुत बढ़िया, कैमरे ऑन हो गए। अच्छा, कैसे हो आप सब? काम अच्छा चल रहा है? 21 डेज कैसे गए काम? अच्छे गए? कुछ लोगों को रिजल्ट्स आए, कुछ लोगों को रिजल्ट्स नहीं आए बिल्कुल भी, है ना? कुछ लोगों को सीसीज हो गया बहुत अच्छा, कुछ लोगों के लेवल्स हो गए, कुछ लोग अभी भी जीरो पे हैं। बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, मैं ब्रांडिंग भी बताऊंगा, मैं लीड जनरेशन भी बताऊंगा। ठीक है, बट उस चीज को एक चीज मैं बताता हूँ। कभी भी ना सोचने से काम नहीं होता है। ठीक है, कि आप सिर्फ सोच रहे हो मुझे ब्रांडिंग करनी है, मुझे लीड्स को जनरेट करना है। ठीक है, दूसरी चीज आप सोच रहे हो क्या मैं ब्रांडिंग करूंगी, मेरी ब्रांडिंग नहीं हुई तो मैं परफेक्शन ढूंढूंगी। है ना? अगर आप परफेक्शन ढूंढोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा, अगर आप सिर्फ लीड्स को प्रॉब्लम बना के रखोगे तो लीड्स प्रॉब्लम है। बट उसको सोच लो ये यही सॉल्यूशन तो वही सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको कभी भी ना सोचना नहीं है। कितना भी आप सोच लो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप किसी चीज को सोच रहे हो तो उस चीज पे काम भी करो। काफी लोग सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि भाई मेरा इसका मतलब मेरे को रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सोचना नहीं है, काम करना। ठीक है, दूसरा, डेली एफर्ट्स डालने हैं, डेली वर्क करना है, कंसिस्टेंट रहना है अपने वर्क को लेकर। ठीक है, जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो एक बार में रिजल्ट्स नहीं देगा आपको। वो आपको कंसिस्टेंट जब आप 15-20 दिन काम करोगे तो रिजल्ट्स देगा। जैसे मेरे को रिजल्ट्स मिलते हैं आज। ठीक है, एक बात मैं बताता हूँ। पता है, एक मतलब नंबर वन है, स्विमर है, ठीक है, माइकल फिलिप्स। ठीक है, उनका ना मैंने एक इंटरव्यू सुना था। उन्होंने क्या बोला था कि मैं ना अपने वर्क को लेकर, मैं स्विमिंग को लेकर ना कंसिस्टेंट हूँ। ठीक है, जैसे उनका ऐसा है कि अगर मैं एक दिन भी स्विमिंग में नहीं उतरता ना, मतलब स्विमिंग नहीं करता, तो मेरे को 2 दिन लगते हैं उस एक दिन को रिकवर करने के लिए। समझ रहे हो? जो नंबर वन में पूरे वर्ल्ड में माइकल फिलिप्स। ठीक है, बहुत बड़े स्विमर है, आप सबको पता होगा, नहीं तो सर्च कर लेना। ठीक है, कम से कम उन्होंने 10 से 12 बार 15 बार गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक में। ठीक है, सोचो उन तक को हर दिन प्रैक्टिस करनी है। अगर एक दिन में वो प्रैक्टिस नहीं करे, एक दिन भी उस चीज को छोड़ देते हैं, तो उनको 2 दिन फिर क्या करना पड़ता है? फिर से रिकवर करने के लिए 2 दिन लगते हैं उनको। ऐसा नहीं है कि उसी दिन, अगर मान लो जिस दिन हमने स्विमिंग नहीं करी उसके नेक्स्ट डे मैं सब चीज रिकवर कर लूंगा, नहीं। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन पीछे हो जाते हो। जो चीज मैं आपको बताऊंगा आप उसको आज इंप्लीमेंट करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, चौथे पांचवें दिन इंप्लीमेंट नहीं करो तो फिर से आप जीरो पे आ जाते हो। समझ रहे हो? भले ये किसी भी इंडस्ट्री में, भले आप फॉरएवर कर रहे हो ना, आप फॉरएवर में अगर मान लो एक हफ्ते से एक्टिव हो, आप नए हो, एक महीने से एक्टिव हो, बट अगर 2-4 दिन काम नहीं करो तो आपको फिर से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, फिर से जीरो हो जाओगे। जिस दिन आपने बिजनेस को कम करा उस दिन आपका जीरो। समझ आ रहा है? ठीक है, अब देखो ब्रांडिंग हमारा क्यों बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ नोट बनाए हैं। ठीक है, देखो एक बात मैं बताता हूँ, मैंने अपने साइड से एक चीज लिखी है कि विदाउट ब्रांडिंग ना आप सिर्फ एक नाम हो। क्या हो? आप सिर्फ एक नाम हो। ठीक है, और विद ब्रांडिंग आप एक पहचान हो। समझ रहे हो? विदाउट ब्रांडिंग आप बस एक नाम हो कि हाँ यहाँ पे भूमि बैठे हैं, है ना, यहाँ पे हर्ष बैठे हैं, प्रिया बैठे हैं, ये नॉर्मली एक नाम है। बट अगर आप अपने एक ब्रांडिंग बना लोगे तो वहां पे आप एक पहचान बना लोगे कि हाँ हर्ष है, मतलब ये इस तरीके की कंटेंट बनाता है ना। रिया है, प्रिया है, जो भी नाम है, ठीक है, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे को आप जानते हो, ठीक है, भावा सर है, असिस्टेंट मैनेजर है, एक लेवल है। ठीक है, एक वहां से ब्रांड बने, दूसरा आपको पता है मैं कंटेंट बनाता हूँ, व्लॉग्स बनाता हूँ। ठीक है, तो आपको वहां से पता है कि हाँ सर व्लॉग्स बनाते हैं। ठीक है, इवेंट पे हम जाते हैं तो हमारे पास व्लॉग्स आ जाते हैं। समझ रहे हो? तो वहां पे क्या है, मैं अपनी एक ब्रांडिंग क्रिएट कर रहा हूँ। अब एक एग्जांपल मैं नॉर्मल देता हूँ। आपके आसपास चाय की टपरी है, चाय की टपरी, मतलब ऐसे चाय मिलती है नॉर्मली, मिलती मिलती होगी हर किसी, है ना, आसपास कहीं गए होगे तो चाय पी होगी। ठीक है, एक नॉर्मल चाय की टपरी है। ठीक है, और दूसरा क्या रहता है हमारा, दूसरा एक फ्रेंचाइजी है, जैसे मान लो एमबीए चाय वाला, दूसरा चाय बाय इंजीनियर, है ना, या फिर चाय सुट्टा बार। सुना होगा सबने, सुना है? दोनों का टेस्ट क्या है, दोनों का काम क्या है? चाय सर्व करना, चाय देना। और दोनों का टेस्ट भी सेम है, दोनों का टेस्ट भी सेम है। बस थोड़ा बहुत ये है कि कुछ इलायची अदरक का उसका टेस्ट उस वजह से अलग हो जाता है। बाकी तो सेम प्रोसेस, तो सेम है ना, अलग तो नहीं है कुछ। लेकिन एक जो चाय की टपरी वाला है उसको लिमिटेड पैसा मिल रहा है। ठीक है, उसको अगर मैं एक बार मान लो आप कभी कहीं घूमने गए होगे,
है ना। जैसे मान लो आप शिमला गए, मनाली गए, आपने कहीं चाय की टपरी पे चाय पी ली नॉर्मल, आप उसको उस टाइम उस मिनट तक याद रखोगे, घर आने के बाद आप उसको भूल जाओगे। लेकिन कहीं पे आपने एक अच्छे रेस्टोरेंट में, आप एक अच्छे फ्रेंचाइजी बेस पे कैफे गए होगे, तो वो आज भी आपको याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, वो एक नाम है, वहां एक ब्रांडिंग है, समझ आ रहा है। तो आपको अपने एक पहचान बनानी है, अपने खुद की ब्रांडिंग क्रिएट करनी है। ठीक है, अगर आप ब्रांडिंग क्रिएट नहीं करोगे तो आपको फ्यूचर में चल के बहुत ज्यादा, बहुत बिल्कुल जीरो रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाले। ठीक है। और मैं एक चीज बता देता हूँ अब हमारे को, जैसे कंटेंट है, वो सब चीजें मैं बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, बट उससे पहले मैं बताता हूँ कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या चीजें आपको करना जरूरी है। सबसे पहले, जब आप अपनी ब्रांडिंग को क्रिएट करते हो, ब्रांडिंग अपनी मतलब कोई भी कंटेंट, अब ब्रांडिंग क्या है, कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा, बट पहले मैं बताता हूँ इससे क्या होगा, आपकी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनती है। लिख लो इस चीज को आप। भाग्यश्री लिख लो, चाहे पी लेना बाद में। ओके, क्या बनती है स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, मतलब लोग आपको जानते हैं। ठीक है, आपको उनको पता रहता है कि हाँ ये इंसान कौन है। अब जैसे अंजना मैम है, उनके फॉलोअर्स काफी ज्यादा हैं, उनका एक बिजनेस है, उनका एक लेवल अच्छा है, ठीक है, उनकी इनकम अच्छी है, तो उन्होंने अपनी खुद की ब्रांड बना ली। हर एक छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, ठीक है, फैमिली में, कि हाँ अंजना मैम कौन है। अब जैसे मेरी फैमिली है, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली को पता है अंजना मैम कौन है, कि इसके कोई टीम मेंबर है ना, इनके कोई सीनियर है। तो आपको अपनी ऐसी ब्रांडिंग बनानी है कि जो सामने वाला देख रहा हो उसको भी आप, मतलब वो आपसे कनेक्ट हो और उसके फैमिली वाले भी आपसे कनेक्ट हो। ठीक है। दूसरा क्या आता है हमारा, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, कि भाई जब सामने आप अपनी आपको शो करते हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये अपने आप को ज्यादा शो करा है सोशल मीडिया पे। आपको सोशल मीडिया के ऊपर अपने बोलकर वीडियोस डालो, अपने आप को शो करो, रील्स बनाओ, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। अब जैसे मान लो मैं एक व्लॉग बनाता हूँ, दिल्ली सक्सेस डे, आप सबने देखा होगा, सभी ने देखा होगा। ठीक है, वो दिल्ली सक्सेस डे से क्या हो रहा है, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, वही हो रहा है ना, कि ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। ठीक है, पहला फेस वैल्यू बन रही है, ब्रांडिंग क्रिएट हो रही है। दूसरा, लोग देख रहे हैं डीप कि हाँ यार ये किस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे इनका बिहेवियर है, कैसे ये मतलब कहाँ घूम रहे हैं, पूरे दिन क्या कर रहे हैं, तो वहां पे वो व्लॉग देखे, उस इवेंट में क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, इवेंट के लोगों को देख कर ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा क्या आता है, नेटवर्किंग। अब यहाँ पे नेटवर्किंग कैसे है, नेटवर्किंग यहाँ पे किस तरीके से, कि भाई जब आप किसी अपने आप को शो करते हो सोशल मीडिया पे, तो लोग आपको कनेक्ट करते हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ठीक है, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, ठीक है, आपसे लोग कनेक्ट होते हैं, ठीक है, आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, आपकी रील्स को, आपके कंटेंट को लोग शेयर करते हैं, आपको शेयर करते हैं। आपका कंटेंट वो है कि हाँ आपने कुछ दिया है, लेकिन मेन तो आप शेयर हो रहे हो ना, आपका फेस फेस जो है वो शेयर हो रहा है, समझ रहे हो। ठीक है, नेटवर्किंग आपकी बिल्ड होती है, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। नेटवर्किंग दो साइड से बढ़ सकती है, पहला आपका सोशल मीडिया से, और सोशल मीडिया से कन्वर्ट हो सकता है आपका फॉरएवर में। ठीक है। फोर्थ क्या आता है, अपॉर्चुनिटीज। जब आप अपॉर्चुनिटीज जब आप अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब वो कैसे, जैसे मान लो आप अपने कंटेंट्स को बना रहे हो, ठीक है, आपका कंटेंट वायरल जा रहा है, ठीक है, आपका मोनेटाइज हो गया चैनल या फिर इंस्टाग्राम कुछ भी, ठीक है, आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो लोग आपको अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। आपको क्या मिलेगा, आपको ब्रांड्स मिलेंगे। ठीक है, कोलैबोरेशन के लिए लोग आपको अपना मतलब चार्जेस देंगे, कि भाई मैं आपको इतना पे करूंगा, आप चार्जेस ले सकते हो उनसे। ठीक है, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आप फॉरएवर से अलग कमा रहे हो, सोशल मीडिया से अलग कमाओगे आप। क्यों, क्योंकि लोग आपके अकाउंट्स को देखेंगे, इनकी रीच अच्छी है, ठीक है, ये काफी अच्छे कंटेंट्स बना रहे हैं, तो लोग इनके प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हैं। अब उससे क्या होगा, आप उनके कंटेंट को, जो भी उनका ब्रांड होगा उसको प्रमोट कर सकते हो, वहां से भी आप पैसा कमा सकते हो। जितने अच्छे फॉलोअर्स उतना अच्छा पैसा। ठीक है। ओके, मुझे आता है फ्लिक्स का, अच्छी बात है। ठीक है, फिफ्थ क्या आता है, बिजनेस ग्रोथ। अब बिजनेस भी दो तरीके के हैं यहाँ पे। पहला बिजनेस सोशल मीडिया, वो बिजनेस है, सोशल मीडिया यूज करने के लिए मत चलाओ, सोशल मीडिया को बिजनेस करने के लिए चलाना है। ठीक है। बिजनेस ग्रोथ, पहला आपका बिजनेस ग्रोथ किस में हो रहा है, आपका हो रहा है सोशल मीडिया पर। ठीक है, वहां से भी आप अच्छा अर्निंग क्रिएट कर सकते हो, अर्निंग जनरेट कर सकते हो। दूसरा, लोग वहां से आपसे कनेक्ट होंगे, आप पैसा कमा पाओगे। ठीक है, दूसरा वहां के जो लोग होंगे, बिजनेस ग्रोथ, एक तो फॉरएवर, एक तो आपका सोशल मीडिया का, दूसरा आपका होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपके बिजनेस में ग्रोथ 99% चांसेस है कि आएगी ही आएगी, क्योंकि लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग के लिए मैसेज डालोगे, लोग आपको फटाक से रिप्लाई करेंगे।
क्योंकि उन्होंने आपको देख लिया कि आपका कंटेंट है, ठीक है, आपका पेज जेन्युइन है, ठीक। और सिक्स आता है फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। अब दोनों साइड से आप चेक एंड मेट कर रहे हो ना। फर्स्ट, आप तो सोशल मीडिया से भी पैसा कमा रहे हो, वहां से भी लोग आपको जान रहे हैं। सेकंड क्या होता है, सेकंड आप अपने फॉरएवर में भी वर्क कर रहे हो। ब्रांडिंग लिटरली बहुत ज्यादा जरूरी है। पता है एक चीज होती है, हमें ना मैंने किसी का मतलब पॉडकास्ट सुना, उसमें बोलते हैं कि हमें ना 7 तरीके की इनकम को जनरेट करना है अपने मतलब फ्यूचर में। फॉरएवर में तो हम कमा रहे हैं, लेकिन फॉरएवर के अलावा भी हमें कुछ और इनकम को जनरेट करना है, जिससे हमारे एक अच्छा खासा इनकम सोर्स बिल्ड हो, ठीक है, जिससे हम बिल्कुल ही टाइम फ्रीडम हो हमारे पास, बिल्कुल बहुत अच्छा फाइनेंशियल नॉलेज हो, ठीक है। पहले तो हमारा फॉरएवर हो गया। दूसरा सबसे मेन जो आता है वो है आपका ब्रांडिंग, सोशल मीडिया। अगर आज अपने सोशल मीडिया पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको प्रॉब्लम है। अब सोचो, मैं लगभग 1 साल से अपने सोशल मीडिया पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं जब फॉरएवर में नहीं था तब से मैं इस चीज को कर रहा हूँ। अपने ब्लॉग्स बनाना मेरे को बहुत था कि मेरे को ब्लॉग्स बनाए, कंटेंट बनाना है, ठीक है। वो करते करते अब मेरे पता है मेरे चैनल भी मोनेटाइज हो गए यूट्यूब का, अभी 2-4 दिन पहले। तो भाई अब सोचो, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, ठीक है, क्या आपको खुशी नहीं होगी? क्या अब आपको वहां से पैसा आएगा? फॉरएवर से अलग पैसा आ रहा है, दूसरा सोशल मीडिया से अलग पैसा आएगा। बट उस चीज के लिए आपको सामने आना पड़ेगा, ठीक है। अब सामने आने के लिए मैं कुछ कंटेंट में बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज, जो पर्सनल ब्रांडिंग करनी है वो किस चीज पे करनी है। अब काफी लोग ना क्या करते हैं, वो डर जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि करना ही है। पहले ना आपको एक नीश पकड़ना है। नीश, नीश होता है कि जैसे मान लो आप किस चीज के ऊपर कंटेंट बना रहे हो। आप कुकिंग करते हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप व्लॉग्स बना सकते हो, ठीक है। आप कहीं घूम सकते हो, आप फिटनेस के मतलब व्लॉग्स बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो। समझ रहे हो? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने एक नीश को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले देखो, जो हाउस वाइफ है और जो स्टूडेंट है, देखो स्टूडेंट्स तो जो है वो तो कुछ भी वीडियोस बना सकते हैं अपना, घूमना फिरना व्लॉग्स। मैं भी एक स्टूडेंट था, मैं भी कुछ नॉर्मली करूँ। लेकिन जो हाउस वाइफ वो घर से बाहर नहीं जा सकते, तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 से 3 चीजें करते हो घर पे। पहला, क्या पता आप खाना बनाते हो, खाना तो हर कोई बनाता है, ठीक है। दूसरा, आप हो सकता है कि आप मतलब सिलाई करते हो, ठीक है, सिलाई करते हो। या तीसरा, आप फेशियल करते हो, मेकअप करते हो। बहुत सारे हाउस वाइफ ऐसे बैठे होंगे जो पार्ट टाइम में अपना मेकअप भी करते हैं, है ना, दूसरे क्लाइंट्स आते हैं, तो आप वहां पे छोटे छोटे क्लिप्स बना सकते हो कि आज मेरे एक कस्टमर थे, इन्होंने मेरे अपॉइंटमेंट ली थी। प्रोफेशनल वर्ड्स को यूज करो, इन्होंने मेरे से अपॉइंटमेंट ली, मैंने आज मतलब अपने घर के काम करके इनको टाइम दिया, और टाइम देने के बाद ये घर पे आए, इनको मैंने फेशियल करा। और क्या क्या चीजें आप उसको यूज कर रहे हो, 2-4 चीजें उसमें बता दो कि मैंने आज फाउंडेशन लगाया, जो भी है मेरे को नहीं पता, तो आपको भी पता होगा। तो ऐसे करके आप अपने व्लॉग छोटी छोटी वीडियोस को बना सकते हो। पहला। दूसरा क्या आता है कि आप अगर कुकिंग करते हो, ठीक है, अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो आप वहां पे आप अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना सकते हो कि आज मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे तो मैं उनके लिए ये खाना बनाया था, ठीक है। अब खाना क्या बनाया है, कैसे बनाया, वो बना सकते हो, ठीक है। तीसरा, मैंने क्या बताया आपको, मेरे को भाई याद दिलाना, मैं भूल गया, जल्दी टाइप करो, फटाफट टाइप कर दो। पहला हमारा हो गया कि कुकिंग हो गया, दूसरा फेशियल हो गया, ये सारी चीजें। और तीसरा एक पॉइंट और था, सिलाई, हाँ बिल्कुल, टेलर, ठीक है। थैंक यू। आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आप अगर घर में सिलाई करते हो, ठीक है, तो वहां पर भी सेम ये बता सकते हो कि भाई जैसे मान लो कि मेरा एक क्लाइंट था, मेरा कस्टमर था, वो आए थे, उनको ऐसा कपड़ा बनवाना था, भले उनको नॉर्मल बनवाना था, ठीक है। आप बता सकते हो कि भाई इनको थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ चीजें लगवानी थी, थोड़ा मतलब डिजाइन अच्छा बनवाना था, जो भी चीज है वो अपने उस हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा बनाकर दिखाकर व्लॉग बना लिया, ठीक है। और वो आए, वो मेरे से मतलब सेटिस्फाई हुए, उन्होंने, उनको फिटिंग काफी अच्छी लगी मेरे कपड़ों की। ऐसे ही करके आप व्लॉग्स बनाओ, ठीक है, वीडियोस बनाओ, जो आपके पास है उससे करो, ठीक है। मेरे पास पहले एंड्रॉइड मोबाइल था, मेरे पास आईफोन नहीं था, मैंने एंड्रॉइड से व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करा था। और जब मैंने पहला व्लॉग डाला था वो ही मेरा वायरल गया था एंड्रॉइड से, क्योंकि मेरे उसमें एफर्ट्स इतने लगे थे। आप मेरा पहला व्लॉग देखना, उसमें मेरा मस्ती ये सब चीजें, लेकिन वहां पे सबसे मेन था कि मैंने एफर्ट्स डाले थे। और मेरा, देखो कोई अगर नया व्लॉग बनाता है, वीडियो डालता है, तो उस पे 50-100 व्यूज बड़ी मुश्किल से आते हैं। बट मेरे व्लॉग पे पहले दिन में कितने 700 व्यूज हो गए थे, मेरे हाईलाइट्स में भी है, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन में 2K 3K 4K ऐसे व्यूज बढ़ते हैं। तो वहां पे क्या है, आपको ना अगर कुछ भी कर रहे हो तो दिल से करो, पॉजिटिव इंटेंशन से करो, खुश रह के करो। अब मैंने कंटेंट बता दिया कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप एक हस्बैंड हो तो आप घर पे अगर ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस जाते हो, बहुत सारे रील्स आपने देखी होंगी, है ना। आप ऑफिस जाते हुए कि आज मेरी वाइफ ने मुझे खाना बना कर दिया, बच्चे स्कूल चले गए, अब मैं सुबह ऑफिस पे जा रहा हूँ,
फोन रखा, जैसे ये फोन है, फोन आपको कुछ भी लैपटॉप पे वो करो, फोन साइड में रख के, आज मेरे को बॉस ने मेरे को ये काम दिया, मैं ये काम करूँ, फोन साइड में वीडियो बन रही है, ठीक है, टाइम लेस लैप्स में बना लो, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है उसमें वीडियो। ऐसे करके आप अपने कंटेंट को बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो अगर आज ब्रांडिंग नहीं करोगे ना, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, लिटरली बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको कोई नहीं जानेगा। क्या आप चाहते हो कि आपको कोई ना जाने, आपके अपलाइन को, सीनियर्स को सब लोग जाने? चाहते हो? कोई भी नहीं चाहता ना, हर कोई चाहता है कि मुझे लोग जाने। आप कैसे इंसान बनना चाहते, एक कि आप मैनेजर बन जाओ, लेकिन आप थोड़ा बहुत ठीक ठाक पैसा कमा रहे हो, चलो 1 लाख आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड है कि आप अपना पैसा भी कमा रहे हो, आपको दुनिया लोग जाने इंडिया के अंदर, ठीक है, लोग आपके पास आ रहे हैं, फोटोज क्लिक करवा रहे हैं, लोग आपको जानते हैं, आप क्या चाहते हो दोनों में से? कि लोग आपको जाने, लोग आपकी वैल्यू करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आप पे ट्रस्ट करें, तो उसके लिए आपको सामने आना पड़ेगा। अब देखो, काफी बार क्या होता है, पहली बार रिजल्ट्स नहीं आते, फर्स्ट टाइम बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम में आपको डर लगेगा, वीडियोस नहीं बनेगी, बार बार रीटेक लेने पड़ेंगे। मैं आज भी, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को आज भी ऐसा होता है, अगर मुझे एक वीडियो बनानी है ना, मेरे को कम से कम 10 बार रीटेक लेने पड़ते हैं। व्लॉग्स के अंदर भी होता है कि मैं अगर कुछ शूट कर रहा हूँ ना, वो अगर मेरे से बोला नहीं गया, मैं फिर से बनाऊंगा उसको। ये हर किसी के साथ होता है, कोई भी प्रोफेशनल है ना, उसको भी 2 3 4 बार टेक में करना पड़ता है। बट ये कि आप अभी लगभग 50 बार रीटेक लोगे, ठीक है, लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 5 6 10 बार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंटेंट बनाना आज से और अभी से, मतलब आज से ही स्टार्ट करना, मीटिंग एंड होते ही। कुछ भी बना दो, जो है वो करो, ठीक है। और ज्यादा देखो मोटिवेशनल वीडियोस मत बनाओ, मैं तो यही बोलूंगा। अगर आप बनाना चाहते हो, आपका अगर दिल है तो बनाओ, अच्छी बात है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फॉरएवर, ठीक है, फॉरएवर के लिए या मोटिवेशन, ये सारी चीजें हम ज्यादा बोलते हैं, स्टेटस मोटिवेशन वाले लगाते हैं, तो हमारे पास ऑडियंस कैसी आएगी? अब जैसे एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एक पेज है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया, ऐसे कर एफएलपी इंडिया, है ना, इंस्टाग्राम पे एक पेज है, वहां पे कैसे लोग फॉलो फॉलो करते हैं लोग? जो फॉरएवर में हैं वो लोग, या फॉरएवर के बाहर हैं वो लोग? जो फॉरएवर में है वही लोग फॉलो करते हैं ना। अब आप सिर्फ फॉरएवर के बारे में, आप सिर्फ मोटिवेशन, आप सिर्फ और सिर्फ ये फॉरएवर ही शो करोगे, तो लोग, ऑडियंस आपके पास सिर्फ फॉरएवर वाली आएगी, बाहर की ऑडियंस नहीं आएगी। और हमारा सोशल मीडिया में हमें क्या करना है, बिजनेस, हमें क्या करना है, बिजनेस, हमारे को बाहर की ऑडियंस भी तो चाहिए ना। बाहर की ऑडियंस आएगी तभी तो वो हम पे ट्रस्ट करेगी, तभी तो हमारे फॉर्म को फिल करेगी, तभी तो हमारे साथ काम स्टार्ट करेगी। अगर जो लोग फॉरएवर में ही है, तो वहां पे आपके फॉलोवर्स तो बढ़ जाएंगे, बट उन फॉलोवर्स का फायदा क्या है जब वहां पे आप बिजनेस ना कर पाओ? समझ रहे हो? अब मेरा भी सेम यही है, मेरा कंटेंट क्या है, मैं कुछ भी बनाता हूँ, ठीक है, मैं फ्रेंड से रिलेटेड बनाता हूँ, मम्मी पापा से रिलेटेड रील्स बना देता हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रील बना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बाहर की ऑडियंस आ रही है। अब भाई अगर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप सबने देखी होगी, एक 4 मिलियन गई, 10 मिलियन गई, कैसे गई? क्योंकि उन्होंने, लोगों ने मेरी कंटेंट से रिलेट करा। कुछ लोगों ने मम्मी पापा से रिलेट वाली रील वायरल हुई, कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रील्स हैं, है ना, क्रश या पसंदीदा औरत आपने देखा होगा मीम्स। तो वहां पे क्या हुआ, रील्स वीडियोस वायरल हुई, लोगों ने शेयर करी। अब वहां पे क्या हुआ, ऑडियंस मेरे पास आ गई, वो मेरी स्टोरीज देखने में, अगर एक फॉर्म का लिंक लगा दूंगा मेरे पास, लोग फॉर्म फिल कर देंगे, और वहीं से लोग मेरे पास बिजनेस में भी आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाँ यार, ये कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट बना रहा है, इसकी ब्रांडिंग, इसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, और कुछ चीजें बता देता हूँ, कंटेंट बनाना है आपको, वो अब मैंने बताया। थर्ड, इंगेज बढ़ानी है अपने सोशल मीडिया की, अपने इंस्टाग्राम की। अब वो कैसे बढ़ती है, सबसे पहले आपको डीएम्स, ठीक है, जो आपके डीएम्स आते हैं उनको कुछ टाइम के लिए रिक्वेस्ट में मत डालो, उनके सभी के पर्सन को रिप्लाई करो, ठीक है। दूसरी चीज ये आती है हमारी, कि Q&A रखो, Q&A, जैसे होता है ना, आस्क मी अ क्वेश्चन, है ना, स्टोरीज पे होता है, या पोल होता है कि भाई आज मैं मतलब खाना बनाना चाहता हूँ, क्या बनाऊँ, 3 ऑप्शन दे दो। तो वहां से क्या होता है, आपके व्यूज बढ़ते हैं, लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। थर्ड आता है हमारा कमेंट, कमेंट्स पर रिप्लाई करना है। क्या करना है, जो आपकी फोटोज आप पोस्ट करते हो वहां पे कमेंट्स आते हैं, तो हर किसी को रिप्लाई करो। वहां से लोग, जो लोग फॉलो नहीं करते वो भी आपको फॉलो करेंगे, वो देखेंगे कि आप एक्टिव हो, आपकी ब्रांडिंग वहां से बनना स्टार्ट होगी। जब आप अपने आप को ज्यादा शो करोगे सामने, तो सामने वाला आपको याद रखेगा। आपने सामने वाले कमेंट का रिप्लाई कर दिया, पिन कर दिया, वो आप भी हमेशा आपको याद रखेगा। एक एक पर्सन से आपकी ब्रांडिंग बनेगी, ठीक है। एंड फोर्थ आता है आपका लाइव। इंस्टाग्राम में आपके पास लाइव आना स्टार्ट करो। क्या करना है, लाइव आना स्टार्ट करो, लाइव आ जाओ, पहले 2 लोग हैं, 2 लोगों से बात करो, कोई नहीं। अपने आप को जितना हो सकता है उतना शो करो सोशल मीडिया से। और जो पुराने लोग हैं, अगर मेरे को जानते हैं, तो मैं पहले ना 10 15 दिन के अंदर लाइव आता था। मैं हर 15 दिन में लाइव आता था। मेरे पास ऑडियंस पहले अगर 10 आ रहे हैं, तो फिर आधे 25 50 100, ऐसे धीरे धीरे करके। 100 तो नहीं है, लेकिन हाँ ये 57 90 67 के आसपास है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग आते हैं, ठीक है, लोग कनेक्ट होते हैं, लोग हमसे बात करते हैं। तो इस तरीके से आपको लाइव आना है, अपने आप को ज्यादा शो करना है सामने वाले को सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। ये हमारा था ब्रांडिंग, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, हाउसवाइफ यहाँ पे हैं कितने लोग, मेरे को ना 1 2 3 में टाइप करना, जो लोग कुकिंग करते हैं घर में। चलो ये तो रहने दो, ये तो हर कोई करता है। दूसरा, मेरे को ये बता दो कितने गर्ल्स ऐसी हैं जी, कितनी हाउसवाइफ ऐसी हैं जो मतलब अपना स्किन केयर या फिर ये सारी चीजें, स्किन केयर हो गया उसमें कंटेंट बना सकते हो, या फिर आप फेशियल करते हो किसी का, आप मेकअप आर्टिस्ट हो उसके लिए आप बना सकते हो। तो मेरे को एक बार 2 टाइप करो। और थर्ड वाले जो टेलर हैं, सिलाई करते हैं घर पे, बुटीक का काम करते हैं, कितने लोग हैं? ठीक है, 2 वाले 3। ओके, क्या बात है। अब देखो कितने सारे लोग हैं ना यहाँ पे, कितने सारे लोग हैं। वो प्राइवेट में मैसेज आ रहे हैं, मैंने एवरीवन पे नहीं करे। चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब हर हर एक पर्सन है कि यहाँ पे आप टेलर भी हो, आप मतलब बुटीक का काम भी करते हो, दूसरे यहाँ पे आप मेकअप आर्टिस्ट भी हो, या फिर अपनी वीडियोस बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे, और देखो कुकिंग वाला तो हर एक हाउस वाइफ बनाती है, ऐसा 99% हाउस वाइफ खाना बनाते हैं घर पे। तो भाई जो आपके पास है उसमें खुश रह के अपने कंटेंट को बनाओ, ठीक है। अब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को आप यूज करके कंटेंट बना लो, सिंपल। भले आप एक लड़के हो, भले आप एक लड़की हो, आप बताओ उसके बारे में, इसके अंदर क्या है, इसके रिव्यूज डाल सकते हो। काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा तो होगा ना, गर्ल्स को देखा होगा 90%, वो स्किन केयर की वीडियोस डालते हैं। बॉयज भी हैं, वो काफी सारे लोग डालते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वीडियोस को बनाकर डालो, जिससे आपके व्यूज व्यूज मत देखो कभी भी। ये मत देखो व्यूज आ रहे हैं, लोग कलेक्ट करते हैं नहीं करते। यार कभी कभी ना ऐसा भी होता है, आप मान लो 4 दिन रील डाल लो, आपके 2 5 10 100 व्यूज हैं, लेकिन 5वें दिन वीडियो डालोगे, इंस्टाग्राम देखेगा कि आप कंसिस्टेंट हो अपने वर्क को लेकर, आप वीडियोस डाल लो, आपको 5th डे में एकदम से वो 2 1000 3 हजार चली जाएगी रील। धीरे धीरे करके रेस्पॉन्स आता है, एक बार में कभी नहीं आता। अगर एक बार में आज रिजल्ट आ रहे होते तो हर कोई फॉरएवर में आज मैनेजर होता। हमें सबसे मेन चीज है वो क्या रखना है, धैर्य। क्या रखना है? धैर्य। धैर्य लड़का नहीं बोल रहा मैं, पेशेंस बोल रहा हूँ। धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। धीरे धीरे करके सब चीजें मिलेंगी, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। दूसरा, डिसिप्लिन में वर्क करना पड़ेगा। भले आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, भले अपनी ब्रांडिंग क्रिएट कर रहे हो, या आप अपना फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब चलो सेकंड आ जाते हैं हम, लीड जनरेशन। एक्साइटेड हो लीड जनरेशन के लिए? कितने पॉइंट सीखने हैं? 2 3 4 6? कितने पॉइंट्स आते हैं आपको? कितने सीखने हैं? 5 6 8 10 11 12 13 14 15। सारे सीखने हैं, सीखने सारे हैं, करने कुछ है ना। चलो ठीक है, मैं आपको सारी चीजें आपसे सिखाता हूँ, लीड जनरेशन, ठीक है। अब देखो ये चीज को आप अच्छे से समझना। और ये 1 2 0 जो है ना, लेट कर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप 1 2 0 ही हो जाओ यहाँ से। 1 2 0 की जगह 420 हो जाओ यहाँ से, ऐसे मीटिंग मत लगाओ। ओके, देखो अब हमारे को मैं एक चीज बताता हूँ, हम लीड्स, देखो लीड्स जो है ना, लीड्स सबसे आसान काम है पूरी दुनिया का, सच बता रहा हूँ, सबसे आसान काम है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ यार लीड्स बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो मुश्किल होगा ना। अगर जो चीज आप सोच लोगे वो चीज होगी, ठीक है। आपको लीड्स निकालना बहुत आसान कर दूंगा। एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे, समझना कि भाई आप ना घर से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। आपको क्या दिखते हैं? जानवर दिखते हैं या इंसान दिखते हैं? ये सिर्फ गाड़ियां दिखती हैं? इंसान दिखते हैं ना। वो क्या है, हमारी वो लीड ही तो है ना। लीड निकालना सबसे आसान बिजनेस है, सबसे आसान है तरीका लीड निकालना, ठीक है। पहले एक चीज लिख लो, मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। एक साइड लिखो ऑर्गेनिक लीड, दूसरी साइड लिखो इन इनऑर्गेनिक। क्या लिखना है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्लियर? ठीक है। देखो लेफ्ट साइड में अगर ऑर्गेनिक लिखा है तो वहां पे पहला पॉइंट है हमारे को, फ्री लीड्स। क्या होता है? फ्री, ठीक है। दूसरा, इन ऑर्गेनिक में पेड, ठीक है। और सेकंड चीज सबसे ज्यादा मेन,
लेफ्ट साइड में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ऑर्गेनिक लीड्स में सेकंड पॉइंट लिखोगे क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी। ठीक है। राइट साइड में लिखोगे क्वालिटी बट 20/80, 20%, 80%। अभी जो मैसेजेस करें कृपया करके मैसेज ना करें, पहले मीटिंग अटेंड कर लें, उसके बाद मीटिंग के एंड में हम बात कर लेंगे। एंड थर्ड पॉइंट, लेफ्ट साइड में लिखो लॉन्ग टर्म और राइट साइड में लिखो इंस्टेंट या शॉर्ट टर्म। मैं दिखा देता हूँ, समझ आया नहीं आया देखो, मेरे को नहीं पता आपको। एक सेकेंड। ओके। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, क्या है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, यहाँ पे फ्री लिखा है ऑर्गेनिक में, फिर है क्वालिटी बेस्ट, अच्छी मतलब बेस्ट क्वालिटी, एंड लास्ट में लॉन्ग टर्म। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हमने, पेड, पहला पॉइंट है पेड इनऑर्गेनिक में, सेकंड है क्वालिटी, ठीक ठीक मतलब 80-20%, एंड लास्ट में इंस्टेंट, थर्ड पॉइंट है इंस्टेंट या शॉर्ट टर्म। ठीक है। अब देखो, अब ये लिख लिया, अब मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। देखो, इनऑर्गेनिक, पहले तो यार कैमरा ऑन करो फटाफट से। कैमरे ऑफ हो गए काफी लोगों के। ठीक है। इनऑर्गेनिक कैसे होता है, अब देखो, सॉरी ऑर्गेनिक, पहले ऑर्गेनिक मतलब ये होता है फ्री लीड्स, कि भाई हम ना ऑर्गेनिक लीड्स को जनरेट करें अपने सोशल मीडिया से, अपने प्रोस्पेक्टिंग से, अपने मतलब आसपास के लोगों से ऑर्गेनिक लीड्स को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। इसका रिजल्ट 99% बेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि वो आपको देखकर इंसान आ रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, आपके सोशल मीडिया से आ रहा है, वो आपको देखता है, आपसे ट्रस्ट कर लेता है जल्दी, और वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करता है। मेरी 99% टीम जो है ना मेरे डायरेक्ट की, वो मेरे सोशल मीडिया से ही आई है, मेरे इंस्टाग्राम से। अभी मीटिंग में सारे लोग बैठे हैं, वो लोग वही हैं जो मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आए हैं, प्रोस्पेक्टिंग से। ठीक है। तीसरा, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म काम करेगा। क्या करेगा? लॉन्ग टर्म वर्क करेगा ऑर्गेनिक लीड्स का। ठीक है। आप काम करोगे, आप अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करोगे, आपको फ्यूचर में, लिटरली बता रहा हूँ, फ्यूचर में इतनी लीड्स आएंगी आपसे खुद नहीं संभलेगी। अंजना मैम, जैसे अभी पता है, अंजना मैम ने कल हम सुपरवाइजर मीटिंग करी, उनका डायरेक्ट में 12 सीसी हो चुका, आप सोचो। है ना, अभी वो लगभग 20-25 सीसी कर देंगे इस महीने। अब उनका क्या ब्रांडिंग है, उनके लिए आसान हो गया, मेहनत तो उतनी है भले, लेकिन चीजें ब्रांडिंग के थ्रू आसान हो गई है। ठीक है। सेकेंड साइड आते हैं पेड लीड्स। यहाँ पे क्या होता है, ये पेड होती है, हम बाय करते हैं। पहला, बाय करना खराब नहीं है, इसका भी मैं बताऊंगा एंड में कि क्यों करना जरूरी है। दूसरा, यहाँ पे रेशियो जो होता है ना 50 मतलब 80-20 होता है। 20% खराब आएगा, 80% अच्छा आएगा। ठीक है। बट वहां पे हमारे को लोग जानते नहीं है, हमें खुद से उनको बताना पड़ेगा अपने बारे में, उनसे कनेक्शन बनाना पड़ेगा, रिलेशन बिल्ड जिसको कहते हैं, रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। एंड थर्ड क्या आता है हमारा, इंस्टेंट या शॉर्ट टर्म। ये देखो, पेड लीड जो है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसा नहीं है आप लॉन्ग टर्म में पेड लीड पे वर्क करोगे, लॉन्ग टर्म में आपको ऑर्गेनिक पे ही आना पड़ेगा। ठीक है। ये इंस्टेंट है कि आपको पैसा दिया, लीड मिल गया एक बार में। ठीक है। ये जब तक चल रहा है, जब तक रिजल्ट्स निकालो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। क्योंकि 99% लोग जो है ना अननोन में काम करते हैं, अननोन में ही बिजनेस होता है, वो पेड लीड्स पे आप कर सकते हो। ठीक है। अब चलो हम जल्दी जल्दी टॉपिक कवर करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी, 1 मिनट वेट करना जस्ट। आप लिख लो, टॉपिक लिख लो, लीड जनरेशन। लिख लिया? पहला पॉइंट है इंस्टाग्राम। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है हमारा, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। कैमरे ऑफ मत करना भाई, मुंह दिखाई रखना थोड़ी देर के लिए। ओके। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखो। हमें ना प्रोस्पेक्टिंग के लिए मैसेज डाला, इंस्टाग्राम से कैसे लीड्स को जनरेट करना वो पहले मैं बता देता हूँ। ये है ना हमारा ऑर्गेनिक लीड्स को जनरेट करना। ठीक है। मैं एक सेकंड यार, होस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। ओके। हम इंस्टाग्राम पे आएंगे अभी। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके। हम पहले आते हैं इंस्टाग्राम पर अपने। ठीक है। अब जैसे ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप कनेक्ट कर लेना बाद में।
अब चलो हम सबसे पहले आते हैं, मैंने ना कुछ जैसे यहाँ पे तो डाल नहीं सकता मैं, ये मेरी दूसरी आईडी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप सब, सभी पर्सन इस मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ले लिया? कर लिया वो इतनी जल्दी तो। अब इसको करते हैं हम कॉपी। ठीक है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे मान लो कोई भी पर्सन है, ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप ना लोगों को सर्च कर लो, जैसे काफी लोग क्या करते हैं, दिल्ली सर्च कर लिया, ठीक है। आपका गलती क्या है, हम ना दिल्ली सर्च करते हैं, दिल्ली सर्च करने के बाद आप टैग्स में जा रहे हो, ठीक है, टैग में आप प्लेसेस में जा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सीएमओ दिल्ली हो गए, लेकिन दिल्ली लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे काफी लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, आप जैसे रील स्क्रॉल करते हो, कोई भी रील स्क्रॉल कर लो, आदिल। कोई भी, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने रील स्क्रॉल करा, ये क्या है, यहाँ पे लाइक्स मिले हुए हैं आपको, ठीक है, ये एक्टिव अकाउंट्स हैं, क्या है, ये सब एक्टिव अकाउंट्स हैं। आप इनमें किसी को भी एक मैसेज डाल सकते हो प्रोस्पेक्टिंग के लिए, पहला। दूसरा ये कमेंट सेक्शन है, ठीक है। अब कमेंट में काफी सारे लोग आपको मिल जाएंगे, जैसे ये लड़की है, इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसका नाम है, कोलकाता से है, ये नहीं पता, वैसे मेरे अकाउंट में अभी मैसेज आएगा नहीं, ऑफ अगर रखे हैं, दूसरे अकाउंट से दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास काफी सारे, ये मेरा न्यू अकाउंट है, ठीक है। अब मैं किसी को, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ना मैसेज डाल रखा, क्या मैसेज डाल रखा है, ये वाला मैसेज, इस पे ज्यादा रिप्लाई आएंगे नहीं क्योंकि फॉलोवर्स नहीं है इस अकाउंट में ज्यादा, ठीक है। मैंने पहले ये मैसेज डाल रखा है, ठीक। एक सेकंड, कोई भी मैं, जैसे ये रील है, इसमें देखो लाइक्स आ रखे हैं हमारे को, ठीक है, ये लाइक्स मिले हुए हैं। इसमें किसी भी एक अकाउंट पे आप जाओगे, कोई एक अच्छा सा अकाउंट मिल जाए, चलो ये लेते हैं, जैसे कोई रोहन नाम का लड़का है, मैं इसके मैसेज पर गया, मैंने वो मैसेज को कॉपी करा, पेस्ट करा, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ना नाम लिखना है। अब जैसे रोहन नाम है इसका, ठीक है, काफी लोग डायरेक्ट मैसेज करते हैं, डायरेक्ट मैसेज नहीं करना, पहले रोहन मैसेज लिख देना है, ठीक है, पहला काम। दूसरा, जब सामने वाले का ओके सर, यस या कुछ भी मैसेज आ जाता है आपके पास, तो आपको ये जो सेकंड वाला मैसेज है, ये मैसेज, जैसे मान लो उसका एज्यूम कर लो, ऐसे मैथ्स में बोलते हैं ना, एज्यूम कर लो, ऐसे ही आप सोच लो कि यहाँ पे आपको मैसेज आ गया, यस आई एम इंटरेस्टेड, या वर्क डिटेल्स क्या है, आपने सेकंड मैसेज डाल दिया ये वाला, ओके इफ यू वांट टू अर्न मनी बाय यूजिंग योर सोशल मीडिया जस्ट ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट नंबर, वी विल रीच आउट यू सून, विल ऑल द डिटेल्स, ठीक है। आप उसको मैसेज डाल दोगे, वो आपको नंबर शेयर कर देगा। अगर वो आपको नंबर शेयर नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, वहां पे एक वॉइस नोट डालना है, क्या करना है, वहां पर आपको एक वॉइस नोट डालना है कि जो, जैसे मान लो इसका नाम रोहन था, मैं उसको मैसेज करूंगा, हाय रोहन, आई होप आप अच्छे होंगे, एंड शायद आप कंफर्टेबल नहीं है नंबर ड्रॉप करने में, बट मैं आपको यहीं पे वर्क क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, कि मेरा जो वर्क है वो ब्रांड प्रमोशंस का है, लाइक आप यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज करते हो, उसके बैक एंड में वर्क करके मंथली 20 to 30,000 रुपीज मंथली अर्न कर सकते हो। और एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, यहाँ पे उसको क्लियर करना है, जैसे इनविटेशन कर रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे बोलना है कि देखो यहाँ पे कोई कन्विंसिंग वर्क या लाइक पिरामिड स्कीम, ऐसा कोई ऐसा कोई अनप्रोफेशनल वर्क नहीं करना है, इंटरनेशनल एमएनसीज के साथ ब्रांड प्रमोशंस का वर्क है। सो आपका मेरे को आईडी सजेशन में शो हुआ, इसलिए मैंने आपको डीएम करा, ठीक है, सजेशन में शो हुआ इसलिए मैंने आपको डीएम करा। आप मेरे को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दोगे, अब उसको यहाँ पे बताओ कि देखो कोई भी प्रोफेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कॉल पे, चैट्स पे गाइड करना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप मेरे को नंबर ड्रॉप करोगे, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा या कर दूंगी। अगर वो अच्छा लगेगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, और अच्छा नहीं लगता तो कोई फोर्स नहीं, आप ड्रॉप कर सकते हो। इतनी चीज आपने बोल दी है, वॉइस नोट आपका लगभग 1 मिनट का होगा, सिंपल, ठीक है, 1 मिनट का वॉइस नोट डाल दिया, जैसे ही आपने लास्ट में उसको कॉल टू एक्शन दे दिया कि नंबर ड्रॉप करोगे डिटेल्स मिल जाएंगे, वो आपको तुरंत नंबर देगा। 99.9% चांस है कि वो यहाँ पे रिप्लाई करे, ठीक है, वो इस नोट सुनने के बाद, चांस क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब गारंटी है कि आपको रिप्लाई आएगा। एक दो लोग हो सकते हैं जो रिप्लाई ना करें, ठीक है। पहला हमारा हो गया इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम पे आप इस तरीके से लीड्स को जनरेट कर सकते हो, ठीक है, रील्स डाल सकते हो, ठीक है, लिंक लिंक इन बायो लिख सकते हो, रील्स डाल के आप अपने बायो के अंदर फॉर्म लगा लो, ठीक। अभी और दिखा देता हूँ मैं आपको। अब दूसरा टॉपिक लिख लो, स्नैपचैट। क्या लिखना है? जल्दी जल्दी लिख लो, स्नैपचैट। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? Recording in progress. ठीक है,
स्नैपचैट का भी सेम ऐसे ही है, मैं बता देता हूँ उसमें क्या करना है। अब देखो काफी लोगों को यहाँ पे सबसे मेन क्या है कि भाई यहाँ पे ना आपको अपने ब्रांडिंग को क्रिएट करना पड़ेगा सोशल मीडिया पर। अगर आपके सोशल मीडिया पे फोटोज नहीं है, रील्स नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है, तो लोग आपको रिप्लाई कभी नहीं करेंगे। क्या आप रिप्लाई करोगे? आपको कोई ऐसा रैंडम पर्सन का मैसेज आ गया जिसके 5 फॉलोवर है, ना फोटो ना वीडियो ना कुछ, तो क्या आप रिप्लाई करोगे? कुछ नहीं करोगे, आप कहोगे यार फेक लग रहा है, रहने देते हैं। बहुत सारे लोग हमारे को ऐसे मैसेज भी करते हैं, समझ रहे हो ना? ठीक है। अब जैसे इंस्टाग्राम पर मैं आ गया, ठीक, ओके, हम इंस्टाग्राम पर आ गए, ठीक, इंस्टाग्राम पर आ गया। अब देखो जब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मैंने, अपना बायो, ठीक है, कि मैं क्या करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं व्लॉगर हूँ, ठीक है, मैं कंटेंट, ऐसे करके आपको अपना बायो बनाना है। दूसरा, टर्निंग क्रिएटिविटी इनटू कैश, मतलब अपने क्रिएटिविटी को मैं कैश में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, लेट्स कनेक्ट फॉर दी वर्क, मतलब आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे से वर्क के लिए। यहाँ पे अपना सुपर प्रोफाइल, यहाँ पे आप इस लिंक से आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज लगा रखी है, जैसे क्या हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, मेरा मेल हो गया, मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, मेरा व्हाट्सएप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी क्लिक करता है ना, टू स्टार्ट मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम, यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद सर्टिफिकेट पे चला जाएगा, यहाँ पे वो फॉर्म फिल कर देगा। ऐसे करके आप अपना क्या करोगे, लिंक को क्रिएट करके बनाओगे। ठीक है, आज ही आपको सर्वे हट का लिंक बनाना है, अपने बायो में लगाना है और अपने बायो को सुधारो सब। ठीक है, ये नहीं लिखना कि भाई बॉर्न इन ये, या फिर फर्स्ट क्राई, ये सब चीजें नहीं लिखनी है, या फर्स्ट मर्डर केक कर, ऐसा कुछ लिखते हैं ना, केक मर्डर 27 जून, ऐसा कुछ लिख देते हैं, तो ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। इसके बाद जैसे मैं रील्स आता हूँ, अब जैसे मेरी एक वीडियो है, अब देखो ये वाली वीडियो, इस पे मैंने क्या लिखा है, पसंदीदा औरत फ्री हो, मैं जिम करते करते क्या कर रहा हूँ, कंटेंट बना दिया, रील डाल दिया। अब सोच के देखो यहाँ पे कितनी मेरे पास ऑडियंस है। ये फायदा है ब्रांडिंग क्रिएट करने का। ये देखो कितने लाइक्स है, कितने ज्यादा लाइक्स है, कमेंट्स देखो 962। ठीक है, इसके इनसाइट्स में दिखाता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे 21,000 लोगों ने इस रील को सेव करा है। ठीक है, 185 के 1000 लोगों ने इस रील को शेयर करा है। ठीक है, कमेंट कितना, 962, 217 लाइक्स। अब सोचो मेरे पास कितने सारी लीड्स आ चुके हैं। अब मैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए यहाँ पे मैसेज डालूंगा, मेरे को 99% रिजल्ट आएंगे यहाँ पर। तो ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। अब ये पूरे व्यूज हैं। ठीक, चलो ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल हो गया, ये चीजें हम कर देते हैं साइड। दूसरा हमारा क्या आता है, दूसरा आता है हमारा स्नैपचैट। ठीक है, अब मैंने स्नैपचैट को ओपन करा, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ओके ठीक है, हमने स्नैपचैट को मतलब स्नैपचैट ओपन करा। देखो पहले इंस्टाग्राम का मैंने बता दिया कि आपको अपना ब्रांडिंग करनी है, रील्स डालनी है, पोस्ट डालनी है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है, अब क्या आता है हमारा स्नैपचैट। अब स्नैपचैट पे देखो हमारे को ना ज्यादा फेस वैल्यू बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो हाउस वाइफ है उनके लिए ये बहुत अच्छा चांस है कि आप स्नैपचैट, क्योंकि स्नैपचैट पे लोग ज्यादा देखते नहीं है। स्नैपचैट पे क्या करते हैं, मेन लोग ये देखते हैं कि हाँ भाई हमें मैसेज आ गया और रिप्लाई कर देते हैं, बट थोड़ी बहुत स्टोरीज लगा दिया करो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, हम इंस्टाग्राम पे ज्यादा लोगों को फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक्शन ब्लॉक आ जाता है कि भाई आप ज्यादा लोगों को फॉलो नहीं कर सकते, एक लिमिट होती है। बट स्नैपचैट पे यहाँ पे देखो कितने सारे लोग हैं, ये तो चलो इनवाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं कितने सारे लोगों को एक्सेप्ट, मतलब रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, जैसे इसको भेजी, इसको, ऐसे करते करते मैं रिक्वेस्ट भेज दी। क्या कर दिया, रिक्वेस्ट भेज दी मैंने सबको। ठीक है, पहला काम, पहला पॉइंट क्या है, पहला स्टेप क्या है, आपने स्नैपचैट डाउनलोड करा, अपनी आईडी बना ली मैंने लोगों को, और यहाँ पे वो लोग आते हैं जो आपके नियर बाय में हैं। बहुत सारे अननोन पर्सन भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास में स्नैपचैट चलाते हैं। ठीक है, मैं देखो स्नैपस्टिक्स नहीं बनाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या करना है। आपने ऐड कर दिया लोगों को, पहला काम। दूसरा काम क्या आता है, जैसे मान लो ये जो इंस्टाग्राम पे आपने मैसेज डाला था यहाँ पे, ये वाला, इसको अगर हमने कॉपी हमारे अपने इंस्टाग्राम पर, सॉरी स्नैपचैट पे। अब देखो यहाँ पे काफी सारे लोग जो मुझे स्नैप देते हैं, मैं इनके साथ स्नैप नहीं बनाता, बट मैं इनकी स्नैप देख लेता हूँ। अब जैसे कोई लड़की है, किसी कोई भी लड़का या लड़की को ले लेते हैं, ऐसे नाम है, किसको लेते हैं, कोई भी अननोन पर्सन ले लेता है, कोई दिख ही नहीं रहा है मेरे को ढंग से डालने लायक मैसेज। अब जैसे मान लो चलो ये प्रिया नाम की लड़की है। ठीक है, मैंने क्या करा, पेस्ट करा, यहाँ लिख दिया प्रिया, सिंपल, मैसेज गया। अब ये मैसेज लड़की सीन कर लेगी, ये बोल देगी ओके क्या काम है, या फिर यस इंटरेस्टेड। अब फिर वो सेकंड मैसेज डाल दिया, आपके पास क्या आ गई, लीड्स आ गई। ठीक है, ऐसी आप आ गए अगर टेलीग्राम पर।
अब मेरे पास टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम में अगर आप, चलो छोड़ो यहाँ पे रहने देते हैं, टेलीग्राम पे क्या है, एक सेकेंड, वीडियो दिख रही है? ओके, ठीक है। मैं अब क्या बता रहा था, यहाँ पे पहले इंस्टाग्राम हो गया, दूसरा आपका हो गया स्नैपचैट, तीसरा आप टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, वहां पे ज्वाइन करके आप मैसेजेस डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे लीड्स को जनरेट करना है। दूसरी चीज, आप ना जैसे हम रील्स डालते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है, रील्स डालते हैं हम इंस्टाग्राम पर, वैसे ही रील्स कहाँ डलती है हमारी, स्पॉटिफाई करके, स्पॉटलाइट करके कुछ होता है स्नैपचैट पे, वहां पे आप अपना, ठीक है, मैसेज डाल सकते हो। भाई अभी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, पहले चलो ठीक है, पहली चीज ये हो गई, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज, अब थर्ड पॉइंट क्या आता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स। क्या आता है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप्स। अब व्हाट्सएप ग्रुप्स आप सबको क्या बनाने आते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने आते हैं सभी को। ठीक है, अब मैं बताता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे आपको लीड्स को जनरेट करना है। पहली चीज, सबसे पहले ये चीज याद रखनी है आपको कि व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं तो फ्रेंड्स के लिए। बहुत सारे ग्रुप्स आपके पास ऐसे होंगे जहां पे आप, जहां पर आप क्या करते हो, आपके पास ना मतलब सोसाइटी वाले ग्रुप्स होंगे, ठीक है, सोसाइटी ग्रुप्स हो गए, ठीक है, आपके स्कूल के कॉलेजेस के ग्रुप्स हो गए, ठीक है, वहां पर आप मैसेज डाल सके, भाई अभी मैसेज मत करो। देखो मैं बताता हूँ, अभी बहुत सारे लोग, मेरे को समझ आ गया, मैं आपको भी समझ आ गया काफी लोग टेलीग्राम के मैसेज क्यों करे। मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि काफी सारे फालतू के मैसेजेस रहते हैं वहां पे। टेलीग्राम सच में बहुत गंदा है, बहुत बेकार है। ठीक है, तो वहां पे मेरे को बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, तो मैं उनको इग्नोर कर, मैं टेलीग्राम चलाता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं चीजें क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे को पता है बहुत सारे लोग जो है ना डबल माइंडेड, तो चीजें समझो। ठीक है, काम पे ध्यान लगाओ, मस्ती में ध्यान मत लगाओ। ठीक है, चलो चलो, टेलीग्राम हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या हो गया हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप्स। अब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर देता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना कैसे। देखो व्हाट्सएप ग्रुप जो भी पर्सन होते हैं, जैसे हमारे सोसाइटी के ग्रुप्स हो गए, ठीक है, स्कूल के कॉलेजेस के आपके ग्रुप्स होते हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको ना मैसेजेस डालने हैं। ठीक, जिससे कि आपके पास ऑडियंस आ जाए, क्या आ जाए, ऑडियंस आ जाए, लोग आ जाए। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, हमारा एक बीवाईटी वाला ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर आप मैसेज नहीं डाल सकते। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप ना अपने एक मतलब वहां पे करना मत, जैसे मान लो एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपके सोसाइटी का ग्रुप है, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, आपके कॉलेज का कोई भी एक ग्रुप है, ठीक है, वहां पे कोई भी एक ग्रुप है, आपको उस ग्रुप के अंदर क्या करना है, वहां पे अपना एक ग्रुप बनाकर मैसेज डाल देना है। ठीक है, जिससे कि वहां पे आपके पास लोग आए, ऑडियंस आ जाए, आपके पास ग्रुप्स बन जाए। मैं आपको ये भी शेयर कर देता हूँ। ओके, इंस्टाग्राम पर, सॉरी व्हाट्सएप पर आ गए हम। ठीक, अब जैसे मेरे ना देखो, आर्काइव में देखो मेरे को कितने सारे ग्रुप्स हैं। मेरे पास सिर्फ दो ग्रुप्स है, अब सोचो दो ग्रुप से कितने ग्रुप्स मैंने बिल्ड कर लिए, कितने ग्रुप्स मैंने बना लिए ना, लगभग 200-250 के आसपास मेरे पास ग्रुप्स हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरा, आप देखो जैसे मैंने ना एक टाइम पे एक ग्रुप बनाया था, 1 साल पहले, मैं दिखाता हूँ, जैसे ड्यू सोल्व करके एक मैंने ग्रुप बनाया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सिखा देता हूँ कि कैसे ग्रुप आपको बनाना है। ठीक, दो चीज बताऊंगा व्हाट्सएप व्हाट्सएप के ऊपर आपको, अब इस चीज को ध्यान से समझ लेना। पहला, जैसे मान लो मैं किसी भी पर्सन को ले लेता हूँ, एक सेकंड, न्यू ग्रुप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने टीम में से 2-3 लोगों को ले लेता हूँ, जैसे मान लो दीप्ति है मेरी। ठीक है, मेरी टीम में एक दीप्ति को ले लेते हैं। दूसरा है हमारा कौन, संतोष मैम है। ठीक है, ठीक है, और एक रिया, सुपरवाइजर रिया मैम है। ठीक है, और 2-3 लोग और हैं। ठीक है, चलो हमने 3 लोगों से बना लिया ग्रुप। ठीक है, मैंने क्या करा, डीयू सोल्व। ठीक है, मैंने एक डीयू सोल्व का एक ग्रुप बना लिया, क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब मेरा एक डीयू सोल्व का ग्रुप बन गया। अब डीपी आपको लगा लेनी है। ठीक है, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी ग्रुप का कर सकते हो। आप सोसाइटी हो, सोसाइटी में हो, कोई भी आपके कोई भी ग्रुप से, तो वहां पे ऐसे डाल सकते हो, क्योंकि वहां पे आप मैसेज तो डायरेक्ट डाल नहीं सकते, बिजनेस से रिलेटेड लोग बोलने ऑब्जेक्शन करेंगे। बट अगर सेम ग्रुप का लिंक डाल दिया तो लोग सोचेंगे कि इसका शायद सेकंड पार्टी, लोग उसके अंदर ज्वाइन कर जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डीपी लगा ली, पहला। दूसरा, परमिशंस में गए, यहाँ पे मैसेज को ऑफ कर दिया। ठीक है, ऐड मेंबर्स होना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे हमारा इनवाइट अ विया लिंक और क्यूआर कोड।
ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले कॉपी लिंक कर लिया। ठीक, डीयू सोल का ग्रुप मैंने बना लिया, लोगों को ऐड कर लिया। आप किसी को भी ऐड कर सकते हो, अपने मम्मी पापा के नंबर को ऐड कर सकते हो, आपके पास कोई दूसरा नंबर है, दूसरा व्हाट्सएप, उसको ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ पे आर्काइव में गया। अब काफी सारे ग्रुप है। अब जैसे मान लो मैंने ना कोई भी इस ग्रुप में मैंने एक मैसेज डाल दिया। अब लोग सोचेंगे यार ये डीयू सोल के ग्रुप है। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगी, ऑडियंस आ जाएगी। क्या आ जाएंगे, मेरे पास लोग आ जाएंगे सभी। यहाँ पे लोग मेरे पास ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लोग आ जाएंगे। अब एक से दो तीन चार पांच ऐसे 100 200 लोग हो जाएंगे, अलग अलग ग्रुप्स में आप डालोगे। अब सारी ऑडियंस आपके हाथ में है, मैसेज कोई कर नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या डाल सकते हो, आप एक मैसेज डाल सकते हो, जैसे ये वाला मैंने बताया था, ऐसा मैसेज आप डाल सकते हो। ठीक है, या फिर आप इस हिसाब से कोई अपना खुद का एक मैसेज बना सकते हो। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या आती है, यहाँ पे आप अपना लिंक डालोगे। ठीक है, लिंक कौन सा, आपका सर्वे हर्ट का लिंक डाल सकते हो। दूसरा, आपको एक व्हाट्सएप लिंक क्रिएट कर लेना है। क्या कर लेना है, व्हाट्सएप लिंक क्रिएट कर लेना है। ठीक है, व्हाट्सएप लिंक बनाना आता है सभी को, नहीं आता? चलो मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आया अपने इंस्टाग्राम पर। जैसे मान लो यहाँ पे कोई क्लिक करेगा ना मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे क्या है, व्हाट्सएप, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो लोग मेरे डायरेक्ट मैसेज पे आ जाएंगे। क्या आएगा मैसेज, हेलो सर, आई वांट टू अर्न 20K to 30K थ्रू सोशल मीडिया। यहाँ पे लोग नेम लिख देंगे और एज लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पे मेरे को काफी, हेलो सर आई वांट, अभी रिफ्रेश हो जाएगा, दिख जाएगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारी लीड्स मेरे को ऐसे भी आई हैं। ठीक है, इसके भले आप स्क्रीनशॉट, अब देखो जैसे ये क्या है, मेरे पास लीड्स आ रखी हैं मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू। मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक को क्रिएट करा हुआ है। क्या करा हुआ है, व्हाट्सएप लिंक क्रिएट करा है। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ कि व्हाट्सएप लिंक कैसे क्रिएट करना है। अपने क्रोम पर आया हूँ, ये मैंने पहले से ओपन कर रखा है। देखो क्या लिखना है, व्हाट्सएप लिंक क्रिएट। ठीक है, ये बहुत सिंपल सिंपल आसान तरीके से बता रहा हूँ, तो समझ जाओ या लिख लो। स्टेप 1 व्हाट्सएप लिंक क्रिएट, स्टेप 2 हमें क्लिक करना है व्हाट्सएप, क्रिएट व्हाट्सएप लिंक। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर जो है क्रिएट अ फ्री व्हाट्सएप लिंक, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, इस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको ना आपका कोई भी नंबर है, जैसे अभी किसका नंबर लेते हैं, हम लेते हैं, चलो मैं अपना ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपना नंबर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको अपना नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना कोई भी एक कस्टम मैसेज डाल देना है। क्या करना है, कस्टम मैसेज डाल देना है। जैसे यहाँ पे मैंने मैसेज डाल रखा ना, ये वाला हेलो सर वाला, इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब ये मेरा क्या हो गया है, एक कस्टम क्रिएट हो चुका है, लिंक बन चुका है। ठीक है, मैंने, चलो दिखाई देता हूँ यार। अब जब कोई ऐसे क्रिएट करके मेरे व्हाट्सएप पे आएगा तो यहाँ पे ये मैसेज आएगा, हेलो सर आई वांट टू अर्न 20 to 30K सोशल मीडिया। ठीक है, ऐसे करके आपको एक लिंक क्रिएट कर लेना है। अब कोई भी पर्सन आपके लिंक पे क्लिक करेगा तो वो आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाएगा। वो हेलो मैसेज नहीं करेगा, वो ये मैसेज करेगा, वो अपना नेम लिख देगा, वो अपना एज लिख देगा, और वो मेरे को सेंड कर देगा। अब मेरे को समझ आ गया। अब जैसे यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं ना, बहुत सारे, एक सेकेंड। ओके देखो, जैसे यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, जैसे मेरे को मैसेजेस करे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो सर आई वांट टू 20 to 30K, फिर इसने नाम लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है। मैंने इसको हेलो प्रिया डाला। ठीक है, इसका दिल्ली, मतलब ये हेलो प्रिया, जब इसने मतलब मैसेज करा उसके कुछ टाइम बाद मैंने इसको मैसेज डाल दिया था। मैंने सिर्फ कॉल पे बात करी, इनवाइट करा, इसका दिल्ली आ गया, क्योंकि नेम तो पहले दे रखा था। मैंने सिटी टाइप करवा लिया, सिटी टाइप करवाने के बाद मैंने इसका स्लॉट होल्ड कर दिया, ट्रेंडिंग लगवा दी। ठीक है, ऐसे करके आपको लीड्स को जनरेट करना है व्हाट्सएप से। समझ आया, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना, जो चीज मैंने बताई, कैसे व्हाट्सएप को लिंक को कैसे क्रिएट करना है। दूसरा, आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे मैसेज डालना है। अब जो व्हाट्सएप ग्रुप आप बनाओगे, ठीक है, उसके अंदर आप मैसेज डालोगे, तो आपको ये वाला लिंक डालना है, क्योंकि लोग अगर लिंक पे क्लिक करें तो आपको पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेजेस आ जाए।
एक बार में 60-60 लीड आती हैं। मैं जब नया नया ग्रुप बनता है ना, तो एक बार में 50-60 लीड आती है। मैंने एक बार फॉर्म फिल कर सर्वे का लिंक डाला था, मेरे पास 60 लीड्स आ गई थी एक बार में, 62। सेकंड टाइम फिर से मैंने मैसेज डाला, और कम से कम एक हफ्ते तक, एक दिन छोड़ के एक दिन मैसेज डालो उस ग्रुप के अंदर अगर ज्यादा लोग हैं। क्योंकि क्या होता है, काफी बार ना बहुत लोगों को मैसेज नहीं दिखते हैं। जैसे मान लो आप भी BYD ग्रुप में ऐड हो, ठीक है, काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रॉपर मैसेज नहीं देख पाते, वो नीचे चले ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हर 2 दिन बाद मैसेज डाल देना है। जैसे ही वहां पे लीड है, मेरे को पहली बार अभी तक का रिकॉर्ड है 62 लीड आई थी एक बार में। सोचो, फ्री ऑफ कॉस्ट लीड्स। ठीक है, उस टाइम मेरा 6 CC हुआ उसमें, पैसा भी ना लगाए, मेरे पास लीड्स आ गई। इस तरीके से आपको लीड्स को जनरेट करना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रोस्पेक्ट से ही, फोर्थ पॉइंट है, प्रोस्पेक्ट से ही लीड्स को जनरेट करो। क्या करना है, प्रोस्पेक्ट से ही लीड्स को जनरेट करो। पहला पॉइंट इंस्टा, दूसरा स्नैपचैट, तीसरा व्हाट्सएप या व्हाट्सएप ग्रुप, और फोर्थ प्रोस्पेक्ट से ही लीड्स को जनरेट करो। अब जैसे मान लो आप कॉलिंग करते हो, आपका पर्सन इंटरेस्टेड आ जाता है, आपका पर्सन प्रोफाइल मीटिंग लगा लेता है, उसके बाद प्रोडक्ट सेशन लगाता है। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, जब आपका पर्सन प्रोडक्ट सेशन लगा ले, ठीक है, प्रोडक्ट सेशन लगाने के बाद आपका पर्सन को आपको एक चीज बोलनी है कि मैं आपको एक लिंक शेयर कर रही हूँ, या फिर एक पूरा फॉर्मेट बना लो मैसेज। चैट जीपीटी, देखो सब बता रहा हूँ सबको, चैट जीपीटी डाउनलोड करके रखो। चैट जीपीटी, CHATGPT। क्यों? क्योंकि वहां पे आप मैसेज डालो कि मेरे को ना अपने प्रोस्पेक्ट को मैसेज डालना है, तो मेरे को एक मतलब 10 लाइन का 20 लाइन का मेरे को एक मैसेज बना कर दो, प्रोफेशनल लगे, जिससे लो अट्रैक्ट हो, मेरे को रिप्लाई है, तो वो बना कर देगा। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे आपको, कि व्हाट्सएप पे जब आप मतलब अपना प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, प्रोस्पेक्ट से आप बात करें, तो उसको आप बोलो कि मैं ना आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, वो आपको अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर करना है। पहले उसको बताना है, मीटिंग के लिए बात कर ली, हाइप बना ली, अब उसको बताना है कि क्यों ये चीज करनी है। आप उसको बताओगे कि भाई ये जो पर्सन है, ठीक है, मतलब जो लोग आपके थ्रू मेरे पास आएंगे, उनको मैं आपके थ्रू गाइड कर दूंगा। क्योंकि देखो, कल आपका मीटिंग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग तो नेक्स्ट डे, कल आपका मीटिंग कंप्लीट होगा, कल आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। और जब वर्क स्टार्ट होगा, तो आपको अभी नॉलेज नहीं है कि कैसे गाइड करना पर्सन को, तो जो आपके थ्रू नॉन सर्कल मेरे पास आएगा, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी हैं, मैं आपके थ्रू उनको गाइड कर दूंगा। कल आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, आज आपके पर्सन बिजनेस देख लेंगे, ट्रेनिंग देख लेंगे, तीसरे दिन में उनका काम स्टार्ट हो जाएगा, तो वो जो आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके नोन सर्कल होगा, आपका कल को काम स्टार्ट, वो लोग आपके साथ भी ज्वाइन कर लेंगे। आपके आते ही डाउनलाइन क्रिएट हो जाएगी, पहला आपके आते ही क्या होगा, टीम बिल्ड हो जाएगा, आपको पैसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज तो उसको बता दी, उसको उसको प्रॉफिट दिखा दिया, बट वो पूछेगा कि सर ये चीज आप मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, होगा, है ना? तो वहां पे आपको क्या जवाब देना है, ये भी ऑब्जेक्शन है। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्शन को आप बोल सकते हो कि देखो, आप अपना टीम बिल्ड करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, घूम फिर के तो मेरा भी बेनिफिट है ना, कि मेरे को कुछ लोगों की नीड है कि भाई मेरे को अपनी टीम के अंदर ज्यादा लोग क्रिएट करने हैं, तो भाई मैं तो हर किसी के पर्सन को एफर्ट डालूंगा। ठीक है, आपके टीम बिल्ड कराऊंगा क्योंकि आपका मैनेजर हो जाए, पहला। दूसरी चीज, अब वो क्या कर देगा, वो मैसेज शेयर भी नहीं करते काफी लोग, और बोलते हैं हाँ मैसेज शेयर कर दिया। आपको क्या बोलना है कि आप जिन भी पर्सन को मैसेजेस दोगे, जिस भी फ्रेंड को, ग्रुप्स में जितने लोग हो सकते हैं उनको शेयर करो, और जितनों को शेयर कर रहे हो, जितनों के रिप्लाई आते हैं, उनका मेरे को स्क्रीनशॉट दोगे, आप मुझे बता दोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब स्क्रीनशॉट क्यों लेना है, ये बोलना है कि यार स्क्रीनशॉट इसलिए देना है क्योंकि आपके अलावा मेरे पास 3 लोग और चल रहे हैं। अगर मान लो आपका पर्सन किसी और के साथ मैं ज्वाइन करा दे, तो लॉस किसका है, आपका है मेरा? वो कहेगा हाँ सर मेरा। तो वो दो चीज देख के ज्वाइन कराएगा कि भाई, पहली चीज क्या, स्क्रीनशॉट देगा कि यार मेरे पर्सन कोई और ना ले ले, ठीक है, उसको ट्रस्ट के लिए वो आपको स्क्रीनशॉट देगा। दूसरी चीज कि भाई, आप जब उसको बताओगे, उसको प्रॉफिट दिखाओगे उसका, कि तेरे टीम बिल्ड हो जाएगी, तेरे पास पैसा आएगा, तो वो वहां पे अपने आपके मैसेज को शेयर कर देगा, और वहां से आपके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। लीड से लीड्स को जनरेट कर लो, इसको कहते हैं। प्रोस्पेक्ट से प्रोस्पेक्ट की लीड को, जो भी आपका अननोन लीड आप बाय करते हो, है ना, उनसे आप लीड्स को जनरेट कर लो। या तो वो हमारे साथ काम स्टार्ट कर लेगा, या वो एक जरिया बन जाएगा किसी और को स्टार्ट करवाने का, सिंपल। समझ गए? ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, जिनको हम कॉल करते हैं और वो कॉल रिसीव नहीं करते, तो उनको व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हो। अब व्हाट्सएप पर मैसेज क्या डालना है वो भी बताता हूँ। ये बताओ, जितना बताया वो लिख रहे हो ना? आईडी किसके अंदर लगवाना है, ठीक है, मैं बता देता हूँ ये भी। देखो, जो आपके नोन सर्कल है, जो आपके डायरेक्ट वाला, उसका आईडी तो आपके अंदर में लगेगा। लेकिन जो आपका फ्रेंड है, मतलब पर्सन के फ्रेंड्स या नोन है, उनकी आईडी तुरंत मत बनवाओ। उनकी आईडी एज प्लानिंग से पहले बनवा दो। ठीक है, क्या करना है, तुरंत नहीं बनवानी है, पहले बनवा दो।
ठीक है, मतलब ए स्पेलिंग से पहले बनवा दो, और अगर लगता है आपका डायरेक्ट वाला पर्सन करने लगा है, अरेंजमेंट कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी आईडी बनवाओ, और उसकी आईडी बनवाने के बाद उसको बोल दो कि भाई जो भी उसके थर्ड सेकंड डाउन वाले पर्सन हैं कि आप थोड़ा वेट करो, अभी आईडी बनाने के स्लॉट्स नहीं है, 2 दिन बाद स्लॉट्स आएंगे, आईडी बन जाएगी। इतना आप अपने डायरेक्ट वाले को संभालो, वो कर लेगा बेटर, नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके पर्सन को स्टार्ट करवा सकते हो। ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पे आता है जिनको हम कॉल करते हैं, ठीक है, उनका मतलब जो कॉल व्हाट्सएप पे मतलब रिसीव नहीं करे तो उनको व्हाट्सएप वॉइस नोट डालना है। आपको क्या मैसेज डालना है, अगर आप मान लो आपके पास जो भी लीड है उसका स्क्रीनशॉट है, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट उसको व्हाट्सएप पे शेयर करना है। आप पहला कॉल करो, नहीं उठा रहे, ठीक है, दूसरा कॉल करो, नहीं उठा रहे, ठीक है, आप डायरेक्ट नंबर सेव करो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो। अब व्हाट्सएप पे मैसेज क्या करना है आपको, कि भाई आपको स्क्रीनशॉट लेकर डाल देना है, ठीक है, जो भी उसने फॉर्म को फिल किया था, जो भी उसकी डिटेल्स है, कि ये आपकी डिटेल, अब वॉइस नोट डालना है कि ये आपकी डिटेल्स हैं, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा था, सो मैंने आपको वो डिटेल्स देने के लिए कॉल करा है, बट अभी आप बिजी हो, आपने कॉल रिसीव नहीं करा, तो मुझे आप कॉल बैक कर लेना, जैसे ही आप कॉल बैक करोगे मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी या कर दूंगा, मेरे को सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। क्या बोला आपने, मेरे को सिर्फ 2 मिनट बात करनी है, आपने वर्क के लिए अप्लाई करा है, उसको ट्रस्ट बिल्ड कराने के लिए आपने उसको खुद का उसका जो फॉर्म फिल हुआ है वो आपने शेयर कर दिया, लास्ट में बता दिया कि मेरे को सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। यहाँ पे क्या हुआ उसका, कि भाई उसको ट्रस्ट हुआ, हाँ मैंने फॉर्म फिल किया, दूसरा उसने देखा कि हाँ वॉइस नोट दिया, तीसरा व्हाट्सएप मैसेज आया, चौथा क्या हुआ कि भाई 2 मिनट बात करनी है, ज्यादा लेट नहीं करनी है, वो समझ गया, हाँ 2 मिनट में सब चीजें समझ आ जाएंगी मेरे को। ठीक है, 2 मिनट ही तो है, आधा घंटा थोड़ा ना है, काफी लोग इसलिए भी नहीं करते, वो सोचते हैं कि यार 1 घंटा ले लेंगे कॉल पे, टाइम ले लेंगे पूरा। 2 मिनट बोल दोगे, भले 2.5 मिनट 3 मिनट बात हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट बोल दोगे ना तो वहां पे सामने वाला आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, सबसे अच्छा, कहीं जाते हो वहां से लीड्स को निकालो, कहीं भी जा रहे हो वहां पे लीड्स को निकालो। अब ऑर्गेनिक लीड कैसे निकालनी है कहीं भी आप जाते हो बताता हूँ ये भी। देखो, जैसे मान लो आप जैसे आप कोई भी कैफे जा रहे हो, कोई भी शॉप पर जा रहे हो, ठीक है, कहीं भी आप घूमने जाते हो, ठीक, तो आप उसको बिजनेस के बारे में अप्रोच कर ही नहीं सकते जब तक वो ना पूछे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करोगे तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि वो हमें लगे, उसको लगेगा ये चेप हो रहा है, मतलब ये अपने अपॉर्चुनिटी को उनको थोप रहा है। ठीक है, आप सोचो मैं अगर सिर्फ आपके पास आऊं, मैं फॉरएवर फॉरएवर, या फिर मैं सिर्फ आपको वर्क के लिए, भाई तेरे को नीड है मैं तेरे को दूंगा, वो मेरे पास आ, मेरे पास आ, तो क्या आप आओगे? जितना आप किसी के पीछे जाओगे उतना वो आपको छोड़ेगा, लेकिन जितना आप उससे पीछे हट के चीजों को करोगे उतना लोग आपके पीछे आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे ना, मैं जहाँ पे रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने वैसे काफी बार ये एग्जाम्पल दिया है, मैं फिर से देता हूँ, काफी नए लोग हैं, कि अगर मान लो मैं कोई कैफे जा रहा हूँ, ठीक है, एक स्टॉल था वहां पे, मैं चीजी फ्राइज होते हैं वो मैं खाता था, ठीक है, अब मेरे पास क्या था कि यार ये लड़का, इसको काम तो करना है, इसके पास मतलब वो किसी के यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे काफी बार आप शॉप पे जाते हो कपड़े खरीदने, काफी लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, काम करते हैं, है ना, जूडियो हो गया, मेंस मार्ट, मतलब जूडियो हो गया, या जो भी शॉप्स होते हैं उसमें काफी वर्कर्स होती हैं, लड़कियां वर्क करती हैं, होता है, करते हैं ना, है ना, या फिर वेस्ट साइड चले जाओ, जूडियो चले जाओ, कहाँ कहीं कहीं जा रहे हो आप, रिलायंस फ्रेश चले जाओ, मेंस मार्ट, वो तो यहाँ आसपास का निकल गया हूँ गलती से। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, लोग जो होते हैं ना, क्या वहां पे वर्कर होते हैं, अब काम करें उनके पास मतलब क्या है, उनको पैसा कमाना है, बट वो किसी के लिए कहीं पे काम कर रहे हैं। अब हमें उनके ही प्रोफेशन से लीड्स को निकालना है। अब जैसे मैं यहाँ पे खाना खाने जाता था, जंक फूड होता है वो जो भी है, ठीक है, तो मैं क्या करता था, जो पर्सन मैंने उसको देख लिया यार, इसको वर्क की नीड है, इसको काम की जरूरत है, क्योंकि ये किसी के लिए काम कर रहा है, मैंने उसको क्या बोला, यार मेरे को ना आते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है, मेरे को आप ना अपना नंबर दे दो, कि जब मेरे को कुछ पिज्जा ऑर्डर करना हो, कुछ करना होगा ना, तो मैं आपसे क्या करूंगा, कांटेक्ट कर लूंगा, मेरे को आने में 10 मिनट लगते हैं, मैं पहले के 10 मिनट पहले कॉल कर दूंगा, 10 मिनट पहले आप बना लोगे तो मैं आ जाऊंगा 10 मिनट बाद, मतलब यहाँ मैं क्या समझा रहा हूँ, कि भाई मैंने उससे नंबर एक्सचेंज करा, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट नंबर नहीं ले सकता वो के लिए, मैंने क्या करा, नंबर एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज हो गया नंबर, अब भाई वो मेरे स्टेटस देखेगा, ठीक है, मैं उसके स्टेटस देखूंगा, उसके स्टेटस क्या थे, या फिर या डिस्काउंट, इसका डिस्काउंट चल रहा है, ये चल रहा है, मेरे स्टेटस क्या थे, मेरे वर्क से रिलेटेड, नंबर एक्सचेंज हो गया, अब मैं उसको कॉल जब भी करता हूँ, हाँ जी भाई क्या हाल है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब बढ़िया, ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ, आप मेरा ना पिज्जा लगा दो, मैं भी 10 मिनट में आ रहा हूँ, वो वहां पे वो चीज अपना, वो अपना काम भी कर रहा है, और मेरे पास क्या है, वो मेरे स्टेटस देख रहा है। अब यहाँ से आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो। अब जैसे कोई गर्ल है, ठीक है, अब लड़का लड़की से डायरेक्ट नंबर नहीं ले सकता, वो देते भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है अच्छे से बात करने का, प्रोफेशनलिज्म है, तो आप निकाल सकते हो, मैं इजिली हर किसी का नंबर ले लेता हूँ। आपको क्या करना है,
आप जूडियो जा रहे हो, मेंस आप जूडियो जा रहे हो, कहीं भी आप एक शॉप पर जा रहे हो, तो आप मान लो वहां पे वर्क होते हैं, काफी सारी लड़कियां होती हैं, आप नॉर्मल एक शॉप पर भी जाते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप ना कोई लड़का है लड़की है, आप नंबर एक्सचेंज कर सकते हो कि भाई मेरे को कुछ न्यू डिजाइन चाहिए, ठीक है, मैं आपको कुछ फोटोज दूंगी, अगर आपके पास ऐसे डिजाइन होंगे तो आप मेरे को बता देना, या न्यू कलेक्शन अगर आपके पास कपड़ों का शूज का कुछ भी आता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैंने क्या किया, मैंने उसके ही प्रोफेशन से क्या करा, उस नंबर एक्सचेंज कर लिया। अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास वर्क है, मेरे पास स्लॉट्स होते हैं, मैं ऐसे, अगर वो कहता है हाँ ठीक है सोच के बताएंगे, क्योंकि उनके पास पहले से काम है, वो नहीं देखेगा। लेकिन मेन है आपको कनेक्शन बिल्ड करना है, जब आप उनसे कनेक्ट रहोगे, जब वो लोग आपको देखेंगे, आपके स्टेटस देखेंगे, तो लोग आपसे क्या करेंगे, आपसे कनेक्ट फील करेंगे, और सबसे बड़ी चीज है वो आपसे वर्क शेयर कर लेंगे, मतलब आप उनको वर्क शेयर कर, वो आपसे वर्क पूछेंगे कि मैम ये सर वर्क क्या है, ठीक है, आप क्या काम करते हो। ऐसे मेरे से काफी सारे लोग हैं जो लीड्स मेरे ऐसी जनरेट हो जाती है, मैं आता जाता हूँ, मैं मॉल जाता हूँ, मैं अगर मूवी देखने जा रहा हूँ, वहां लीड जनरेट कर लेता हूँ, लीड्स आ गई, कनेक्ट हो गए, व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहे हैं, आज नहीं तो कल वो मेरे साथ काम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। इस तरीके से आपको लीड्स को जनरेट करना है, इसी तरीके से आप अपना मतलब अपने आसपास के सर्कल में उनकी ही प्रोफेशन से लीड्स को जनरेट कर सकते हो, नंबर ले सकते हो। डायरेक्ट एकदम से बात नहीं करनी, एक आध दिन बाद कुछ कुछ स्टेटस लगा दो कि मुझे 3 लोगों की नीड है वर्क फ्रॉम होम के लिए, 2 लोगों की नीड है, 2 लड़के 3 लड़के, ऐसे करके डाल दो, ठीक है, सामने वाला देखेगा। और या फिर ऐसे कर सकते हो, उसको ही टारगेट करके स्टेटस लगा दो, क्या कर सकते हो, उसी पर्सन को टारगेट करके स्टेटस लगा दो, वो एक दो बार देखेगा, वो पूछ लेगा। ऐसे में से काफी सारे लोग कनेक्ट वो पूछ लेते हैं कि सर काम क्या करते हो, आप काम क्या करते हो, और आज बिजनेस कर लेते हैं। समझ रहे हो। ठीक है। इसके बाद 7th पॉइंट है, पेम्पलेट्स को प्रिंट करवा सकते हो। मेरी टीम में काफी सारे लोग जो पेम्पलेट्स प्रिंट करवा लेते हैं। एक तो होता है वो पेपर, ठीक है, जो स्कूल के कॉलेजेस के बाहर एक होता है कार्ड। आपको प्रोफेशनल बनना है, अनप्रोफेशनल नहीं बनना है। वो लोग अनप्रोफेशनल करते हैं जो इतने बड़े पेम्पलेट बनवा लेते हैं हरे नाल काले नीले पेज पर, है ना, तो वो नहीं करना। आपको एक कार्ड बनाना है, ग्रीटिंग कार्ड होता है, नॉर्मल सा वो कार्ड होता है, वो कार्ड बनाना है। आप कहीं भी आ रहे हो जा रहे हो वहां पे उसको शेयर करो। आपको कार्ड्स बनवाना है 100 50, मतलब जितने आप बना सकते हो, 500 1000 बनवा लो, वो आपके कार्ड्स बन गए। वहां पे आप अपना, मैं आपको आप अपने सीनियर से मांग लेना, मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा कि किस तरीके के आप कार्ड्स को प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, 500 1000 रुपए के बन जाएंगे, आपके पास आ गए वो कार्ड। अब क्या करना है, आप जब कॉलेज जाते हो, कोई फंक्शन होता है, कोई भी आपके इवेंट होता है आसपास, तो वहां पे आप कार्ड्स को दे सकते हो लोगों को। ठीक है, कि अगर आपको वर्क नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। आप मत बताओ कि मैं कर रहा हूँ, आप ये बोल सकते हो कि मैं इसके लिए वर्क कर रही हूँ, या फिर हमारी एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए अगर हमें कुछ पार्टिसिपेंट्स की नीड है, लोगों की नीड है। प्रियंका जी 3 4 बार दिखा दिया, चलो अच्छी बात है, प्रियंका देखो प्रियंका जी ने कार्ड बनवा रखा और दिखा रहे हैं मेरे को। ऐसे काफी सारे लोग, मेरी टीम में भी काफी सारे लोग जो कार्ड्स को प्रिंट करवा लेते हैं, तो आप वहां पे शेयर कर सकते हो, जिससे कि आपके पास लीड्स आएंगी, लोग आपके पास आ गए। अब आपने क्या करा, अब वो डायरेक्ट देखो, जैसे मान लो आज आपने शेयर कर दिया कार्ड को, वो आज ही आपको मैसेज करेंगे। ठीक है, तो आप उनको मैसेज डाल सकते हो कि ठीक है, मैं आपको विद इन 48 आवर्स के अंदर कॉन्टैक्ट करता हूँ, कॉन्टैक्ट करती हूँ। वहां पे आपने एक हाइप क्रिएट कर दी कि भाई ये पर्सन फ्री नहीं है। उतावले नहीं होना कि भाई एकदम मैसेज आ गया तुरंत कॉल करना है, तुरंत मैसेज, तो ऐसे नहीं करना है। थोड़ा पेशेंस रख के 1 दिन या 2 दिन बाद, जिस दिन प्रेजेंटेशन है, अगर वो प्रेजेंटेशन वाले दिन मैसेज करा तो उस दिन मत लगवाओ, उसके नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लगवाओ। जैसे फर्स्ट बैच में मैसेज करो उस दिन मत लगवाओ, सेकंड बैच में मैसेज करो, सेकंड बैच में कॉल करो। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 8 पॉइंट है हमारा, मैं चलो 8 पॉइंट बता दूं। फ्रेंड या फिर प्रोस्पेक्ट से स्टोरीज को लगवा सकते हो। आपके फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, उनसे आप क्या कर सकते हो, स्टोरीज को लगवा सकते हो। जैसे मान लो, अगर मान लो मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, मैंने ऐसे बहुत बार करा और आज भी ये चीज करता हूँ मैं, कि मेरे को लीड चाहिए होती है ना, मैं क्या करता हूँ, मेरा जो फ्रेंड है, रिलेटिव है, कुछ भी है, कजन है, जो प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई मैं ना एक काम करूंगा, तेरे को एक फोटो दूंगा, वीडियो दूंगा, उसको तू अपने स्टोरी पे लगा ले। ठीक है, क्या कर ले, अपने स्टोरी पे लगा ले। तेरे थ्रू जितने लोग मेरे पास आएंगे, ठीक है, और जितने लोग में से अगर मान लो 2 लोग स्टार्ट करते हैं, तो मेरे को एक पर्सन से कम बताओ कि 4000 मिलेगा, 5000 मिलेगा, इतना मिलेगा, उसका मैं तेरे को 10% दे दूंगा, उसका मैं उसमें से मैं तेरे को 500 रुपए दे दूंगा। अगर एक बार आपने उस पर्सन को 500 रुपए दे दिए, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, वो बार बार आपको पर्सन लेकर आएगा। ठीक है, आज से 6 महीने पहले लोगों को मैंने 500 रुपए दे दिए थे, लीड आ गई, उसमें से मैंने एएस भी कराए काफी सारे, और आज वो मेरे को वापस लेकर आते हैं कि भाई इसको वर्क नीड है, एक बार आप इसको गाइड कर दो। वो भले खुद ना करे, भले फ्रेंड नहीं करता, प्रोस्पेक्ट नहीं करता, तो वहां से भी आप उससे बिजनेस ले सकते हो। ठीक है, और जब आप उसको पैसा दिखाओगे तो वो लालच के अंदर आकर आपको अपनी पूरी ऑडियंस दे देगा, लीड्स दे देगा।
ठीक है, और आपके पास लीड्स आ गए, आपका बिजनेस वहां से चल गया। लीड्स की ही तो कमी है ना, हमें लीड्स जनरेट कैसे करनी, इस तरीके से। अब भाई पेड लीड हम क्यों बाय करते हैं, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक लीड जनरेट करना नहीं आता। लेकिन अगर ऑर्गेनिक लीड आप 50-50 100 निकालोगे, क्या पेड लीड की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो वही चीज मैं करता हूँ, मेरे पास 50-60 लीड होती है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता पेड लीड बाय मत करो, पेड लीड बाय करना बहुत जरूरी है, लेकिन ऑर्गेनिक भी जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक 50-60-100 लीड निकाल रहे हो, तो आपको पेड लीड निकालने की क्या जरूरत है? समझ रहे हो? ठीक है, अब मेरा क्या रहता है, मैं 50 लीड, अगर मैं 25 लीड वैसे निकालता हूँ ऑर्गेनिक, तो 25 लीड मैं बाय करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे फिर उसके बाद फ्रेंड से आप स्टेटस लगवा सकते हो, अपने प्रोस्पेक्ट से जो मान लो कहता है मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कर रहा, उसको एक दिन कनेक्ट मत रखो, भले नहीं करता ड्रॉप कर दो, कुछ दिन बाद उससे बात करो, मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है, मेरे को आप बताओ, जब आप फ्री हो मेरे को बात करनी है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, उसको बताओ कि भाई एक पूरा एक मतलब आप इस तरीके से बोल सकते हो कि भाई मेरे पास ना कुछ लोगों की नीड है। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं तेरे को ना एक वीडियो स्टोरी दे रहा हूँ, उसको तो अपने स्टेटस पे लगा दे, लिंक लगा दे, तेरे थ्रू जितने लोग मेरे पास आएंगे, और तुम में से कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है, तो उसमें 1% का तेरे को मैं 200 रुपये 500 रुपये दे दूंगा। ठीक है, आप पहले बोलो 300 रुपये दूंगा, वो कहेगा 300 तो कम है ना, थोड़ा बोलो यार देख अभी भी बहुत सारे पर्सन चल रहे हैं ना, अगर वो थोड़ा करता है तो 400 कर दो, 400 450, कम बता के ज्यादा बता दो, लास्ट 500 पे खत्म। अगर मान लो एक एएसबी हो रहा है, तो अगर मान लो कोई ऑफर से करता है, तो आपको 7,000 के आसपास आएगा। ठीक है, 6,500 7,000 रुपये, अगर मान लो उसमें 500 माइनस हो गया, तब भी तो 6,500 रुपये का प्रॉफिट है ना, फ्री में लीड भी तो आई ना। समझ रहे हो ना? ठीक है, अगर मान लो दो लोगों से करवा लिया, 1,000 रुपये चले गए, चलो मैं कह रहा हूँ 4 लोगों से करवा लिया, 500 500 500 2,000 रुपये गए। ठीक है, अब भाई अगर एक पर्सन आपको 4-4 लीड 10-10 लीड ला कर दे रहा है, तो 10 लोग आपको 40 लीड ला के दे रहे हैं, क्या 40 ऑर्गेनिक लीड्स के अंदर आप अपना 4 से 8 सीसी नहीं कर सकते? बहुत आराम से हो जाएगा। ऐसी ही मैं सीसी से करता हूँ, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद हमारा फिर आता है पेड लीड, जो मैंने बताया, पेड लीड को आप बाय कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ना एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मान लो आपके घर में शादी है। ठीक है, पेड लीड और ऑर्गेनिक लीड का एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आपके घर में एक शादी है, आपके 2 दिन बाद शादी है, चलो मैं कहता हूँ 1 महीने बाद शादी है। आपको पता है 1 महीना मेरे पास है, टाइम है, तो मैं कपड़े सिलवा सकता हूँ, मैं अच्छे लहंगे ले सकता हूँ, ले सकती हूँ जो भी हाउस वाइफ है। ठीक है, अच्छे कपड़े ले सकते हो आप। ठीक है, पहला। दूसरी चीज, अगर मान लो 2 दिन बाद एक बार फंक्शन आ गया, तो क्या 2 दिन में कपड़े बन जाएंगे? 2 दिन में क्या कपड़े हो जाएंगे, सिलाई हो जाएगी तुमसे? नहीं होगी ना। कल कल में एक दिन में नहीं होगा, तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, एकदम से बाय कर लेता हूँ रेडीमेड कपड़े, बने बनाए कपड़े। तो वैसे ही फॉरएवर में या फिर लीड्स में ये होता है, हमारे पास टाइम, हम मैनेज करके हम लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम पेड लीड को बाय करें। और 90% मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है ऑर्गेनिक में, उसके बाद आता है हमारा पेड लीड में। ये नहीं, देखो मैं एक बात बता देता हूँ, ये नहीं करना है कि आपको पेड लीड पर ही डिपेंड रहना है, ये भी नहीं करना ऑर्गेनिक पे डिपेंड रहना है। ऑर्गेनिक पे डिपेंड रहोगे कुछ टाइम के लिए, आपका बिजनेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है। अभी हमें दोनों को इक्वल लेकर चलना है, 50-50। अगर मान लो आपको एक टारगेट है 70 लीड्स पे कॉलिंग करना है, तो आपको 35 ऑर्गेनिक निकालो, 35 आप पेड बाय करो। बट अगर ऐसा हो रहा है कि आपने ऑर्गेनिक सिर्फ 10 लीड निकाली है, तो 60 लीड आप बाय करो। बाय करना जरूरी है, जब आप रेशियो पे काम करोगे ना, तब आपको रिजल्ट आएंगे। बट अगर आप रेशियो को टच नहीं कर रहे, आप लोगों से बात नहीं करके, आपको रिजल्ट आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएगा ना। ठीक है, इसके बाद इन्फ्लुएंसर से प्रमोशंस को लगवा सकते हो। अब यहाँ पे ना काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स आपने देखा होगा, काफी सारे लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं। ठीक है, हम ना, और जैसे 100 के फॉलोवर्स 150 के फॉलोवर्स होते हैं, हम उनको हेलो पेड, आप मैसेज डालना उनको, हेलो पेड प्रमोशन, 2-3 कमेंट कर दो उसको, है ना, लाइक्स कर दो, वो आपको रिप्लाई जरूर देगा। क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, उनका काम सिर्फ पेड प्रमोशन से ही चलता है। उनको ब्रांड्स डील करके तभी उनको पैसा आता है, अगर उनको ब्रांड नहीं आएगा, उनको कोई मैसेज नहीं करे, उनको पैसा नहीं आने वाला। इन्फ्लुएंसर भले आप 1 मिलियन फॉलोवर्स भी है ना, आपको आपको फालतू में पैसा नहीं आएगा, आपको ब्रांड का पैसा आएगा, जो लोग आपसे डील करेंगे। ठीक है, इसलिए अब सोचो, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर खुद बन गए, तो लोग आपके पास आएंगे ब्रांड प्रमोशन कराने। समझ रहे हो ना? बट आपको करना नहीं है, आपको खुद का, अपनी कंपनी का, अपने लिए प्रमोशन करना है। ठीक है, अब आपको लगता है कि कोई सही चीज है, तो आप उसके लिए प्रमोशन कर सकते हो। अब यहाँ पे आप उसको मैसेज डाल सकते हो पेड प्रमोशन के लिए। लोग जो 100 के फॉलोवर्स हैं, पहले उनका क्या करना है, ट्रस्ट बिल्ड। देखो, आपको क्या देखना है, चेक करना है, पहले उनसे बोलो कि आप मेरे को अपने स्टोरी व्यूज चेक कराओ, रीसेंट स्टोरी व्यू, जो उसने स्टोरी लगा रखी है उसके स्टोरी देखो कि कितने व्यू। अगर मान लो 10 के फॉलोवर है, तो 10 के वालों से नहीं लगवाना, 50 के वालों से लगभग लगवाना है, जिसके 20 के 30 के 40 के 50 के। 20 के से जिनके ऊपर है, पहले उनके देखो
कि भाई इनके व्यूज कितने आ रहे हैं। अगर 20K फॉलोवर्स हैं तो लगभग 2 3 4 हज़ार के आसपास व्यूज जाएंगे जाएंगे। ठीक है, अगर उसके व्यूज आ रहे हैं 600 800 1000, इतने तो मेरे ही चले जाते हैं 2 3 हज़ार फॉलोवर्स में, तो वहां पे क्या करना है, क्या करना है, वो फेक है। ठीक है, दूसरा, आप पोस्ट देखो कि भाई कोई भी उसने रीसेंट वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कोई रील या पोस्ट तो नहीं डाली है। ठीक है, उसके लाइक्स चेक करो कि भाई कोई भी ऐसा लाइक तो नहीं है कि फॉरेनर का लाइक हो, बाहर का लाइक्स हो, फेक लाइक्स हो। ठीक है, उसके फॉलोवर्स चेक करो, फॉलोइंग चेक करो। फॉलोइंग और फॉलोवर्स अलग है। फॉलोइंग जिसको हमने फॉलो करा है, फॉलोवर्स जिसको उस पर्सन ने फॉलो करा है, मतलब जिन्होंने उस पर्सन को फॉलो करा है। ठीक है, तो वहां पे पूरी लिस्ट चेक करो कि भाई वहां पे जो लोग हैं कैसे लोग हैं, इंडियंस ही हैं या बाहर के हैं, जिनके कोई यूजर नेम ढंग के नहीं है, जो फॉरेनर की फोटोज है, मतलब वो फेक अकाउंट है, उसको रहने दो। ठीक है, ऐसे करके आप प्रमोशंस लगवा सकते हो। और ज्यादा देखो, वो बार्गेनिंग करना बहुत जरूरी है। वो आपको बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए। आपको सीधा बोलना है कि भाई देखो, आपके फॉलोवर्स के हिसाब से मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार लगवाया है, मैं पहले भी लगवाता हूँ, मैं 500 रुपए दूंगा। सीधा बोलो, जो मम्मी होती है ना, मम्मी मम्मी बन जाओ उसमें। ठीक है, वो बोला 4 है, आप बोलो भाई 500 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए। मेरे को लोगों ने 3 3 हज़ार रुपए डील, मतलब 3 3 हज़ार रुपए बोला, मैंने उसमें 300 रुपए, उसका 1%, 300 रुपए मैंने प्रमोशन लगवाए हैं। बात करना आना चाहिए, और बात धीरे धीरे करके ही आएगा। और हमेशा बात पता है किस चीज पे करनी है, कभी भी ना, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट वर्क होता है, तो कभी भी ना चैट से बात मत करो। चैट्स पे कोई किसी की फीलिंग्स को नहीं समझ पाता। हमें कोई भी इंपॉर्टेंट बात है, भले फैमिली से, फॉरएवर में, कोई भी, हमेशा उस बात को कॉल पर या वॉइस नोट पे करो। ठीक है, और ये जो वो बात मैंने बताई, इसको आप वॉइस नोट पे बोलो। ठीक है, कि भाई मैंने इतने अपने, मतलब इतने सारे लोगों से लगवा रखा है, कोई इतना चार्ज नहीं करता, आपके फॉलोवर्स इसके साथ, उसके अंदर कमी दिखा दो थोड़ा सा, कि भाई देखो आपके फॉलोवर ऐसे हैं, आपके ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। ठीक है, तो भाई मैं उसके हिसाब से इतना ही पे करूंगा, अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी और से। जब आप उससे पीछे हटोगे, वो आएगा। जैसे होता है ना, हम शॉप पे जाते हैं कपड़े खरीदने, हम बाहर जा रहे हैं, नहीं नहीं रहने दो रहने दो, 200 रुपए, 500 रुपए, वो कहेगा कि नहीं 350, आप कहोगे 200 रुपए। अब जब जाने लग जाओगे ना, जब जाने लग, चलो चलो ले जाओ, ले पैक कर लो, लाओ करो पे, होता है ना, समझ रहे हो। तो ऐसे ही सोशल मीडिया पे आपको प्रमोशंस करने, इन्फ्लुएंसर से बार्गेनिंग करनी है। ठीक है, मम्मी वाली क्वालिटीज लेके आओ, मेरे अंदर बहुत है बार्गेनिंग करना। ठीक, ओके। इसके बाद अब टेलर, लीड जनरेशन में आता है हमारा टेलर, हाउसवाइफ के लिए स्पेशल, टेलर गर्ल्स के लिए स्पेशल, या काफी सारे लड़के भी होते हैं। अब टेलर क्या काम करेगा इसमें? टेलर बिल्कुल अलग जा रहा है ना, बताता हूँ। जैसे मान लो आप, काफी सारे लड़के होते हैं, ठीक है, हम एक टेलर फिक्स रहता है हमारा, या हम सलून पर जाते हैं। ठीक है, सलून पे हमारा एक बार्बर फिक्स रहता है, जैसे मेरा है। ठीक है, मेरे सब चीजें फिक्स हैं, कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, इसके पास जाऊंगा, सलून पे जाना है, इसके कपड़े लेने जाना है, इसके पास जाऊंगा, मेरा अलग नहीं रहता कुछ भी। ठीक है, तो वैसे ही काफी सारे लोगों को फिक्स रहता है। या टेलर के पास जाते हो, आप हाउस वाइफ, आप टेलर के पास जा रहे हो, आप अपने कपड़े सिलवाने जाते हो, हर एक महीने में, हर एक 15 दिन में, हफ्ते में कपड़े रहते हैं, सिलवाने जाते हो, जाते हैं नहीं जाते? लड़का हो लड़की हो, हर कोई जाता है कपड़े सिलवाने के लिए। ठीक है, अब उससे क्या करना है, अब भाई आपके एरिया में, अब ये हाउस वाइफ पे ज्यादा करता है, कि आप कोई बुटीक पर आप जा रहे हो, ठीक है, बुटीक ही कहते हैं टेलर, है ना। तो जब भी आप जाते हो सामने वाले के पास, ठीक है, तो आप उसको अपने कपड़े तो दे रहे हो, उसके बाद आप क्या बोल रहे हो कि भाई मेरे एक कार्ड है। ठीक है, उस टेलर को बोल रहे हो आप, या उस पर्सन सलून वाले को, जिस भी पर्सन के पास आप ज्यादा जाते हो, तो आप उसको बोल सकते हो कि मेरा एक कार्ड है। ठीक है, ग्रीटिंग कार्ड, जो भी आपका कार्ड है, जो भी आप बनवाया, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट नंबर दे दो कि ये मेरा नंबर है, मेरे को ना कुछ लोगों की नीड है, मेरे अपने लोकल में 3 4 लोगों की नीड है, जिनको मैं वर्क दूंगी, जो मेरे साथ वर्क करेंगे, मैं अपना बिजनेस स्टार्टअप करें। ठीक है, या फिर मेरे जॉब के अंदर उसको बोल सकते हो कि मेरे जॉब के अंदर कुछ लोगों की नीड है। ठीक है, तो मैं 2 4 लोगों को सेलेक्ट कर रही हूँ, 2 लड़के चाहिए, एक लड़की चाहिए। तो आपके हाउस वाइफ बोल सकते हैं मेरे को कुछ हाउस वाइफ की नीड है, 3 से 4 हाउस वाइफ की। तो आपको एक काम करना, आपके पास हाउस वाइफ बहुत सारी आती हैं, अब भाई टेलर है तो उसके पास ऑब्वियस सी बात है, गर्ल्स आएंगी, मतलब हाउस वाइफ आएंगी कपड़े सिलवाने। ठीक है, तो वहां पे उसको बता सकते हो कि भाई मेरे को 3 4 हाउस वाइफ की जरूरत है, तो आप मेरा किसी से भी कांटेक्ट करा दो, अगर एक पर्सन में मेरे साथ काम स्टार्ट करता है, तो मैं आपको 500 रुपए दे दूंगी। अब वो क्या करेगा, उसका काम क्या है, कॉन्टैक्ट ही तो करवाना है, आपको फ्री में लीड्स ही तो दे रहा है। 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, उसको 200 कम बोल दो, अगर वो टेलर है आप बोल दो कि भाई मैं 300 रुपये दूंगी, 200 रुपये दूंगी। अब हाउस वाइफ काफी अच्छे होते हैं बार्गेनिंग में, तो आप कर सकते हो अपने टेलर से, कपड़ों के लिए सिलवाने के लिए भी तो करते हैं ना। कहता है सिलाई के मैं 300 रुपये लूंगा, नहीं मैं 150 दूंगी, 250 दूंगी, समझ रहे हो। तो बार्गेनिंग यहाँ पर भी करनी है।
आपने उसको बता दिया भाई इतने रुपए में मैं कपड़े सिलवाने हैं, ठीक है, और इतनी इतनी सारी चीजें या फिर जो भी चीजें, कि भाई मैं इतने रुपए पे करूंगी, आप 1% से मेरा कनेक्ट करवा दो, मैं अगर वो स्टार्ट करा तो मैं इतने रुपए आपको दे दूंगी। या फिर उसको बोल दो कि 1% से कनेक्ट करवाने में तेरे को 50 रुपए दूंगी। बस दो ऑप्शन है, या तो 2cc के बाद या 2cc से पहले, कि 1% तो कनेक्ट करवाने में वो 50 रुपए दूंगी। कोई नहीं, 50 रुपए लीड है, वो आसपास की तो है ना, मिल भी तो सकते हो ना उस पर्सन से आप, वहां पे रेशियो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप सलोन पर जा रहे हो, सलोन पे आप कटिंग करा रहे हो, तो आप वहां पे उसको बता सकते हो मुझे कुछ लोगों की नीड है, मैं देखो इतने रुपए दे दूंगा, मैं करता हूँ ये चीज, लोग मेरे को ला ला के देते हैं वो। ठीक है, मैंने पैसा भी दे दिया उसको, मैंने उसको लोग भी बोल दिया कि भाई मेरे से कनेक्ट होगा। अब भाई उसको पता है कि जो पर्सन उसके सलून पे आ रहा है, मतलब वो उसको ट्रस्ट करता है सलून वाले पे। दूसरी चीज, मैं जब आस पास पाऊंगा तो वो मेरे साथ ट्रस्ट करके मेरे साथ काम स्टार्ट कर लेगा। ठीक, ऐसे आप लीड जनरेट कर सकते हो। मैं ऐसे दिन के आराम से 5-7 लीड जनरेट कर लेता हूँ इस तरीके से, क्योंकि मैंने अपने क्या करा है, अपने जड़ों को बना लिया है अलग अलग जगह पर। ठीक है, मैं अभी यहाँ चंडीगढ़ में हूँ, तो मैं दिल्ली से भी लोग मेरे को कॉल्स कर करके मेरे को लीड दे देते हैं कि भाई मेरे पास एक पर्सन है, उसको वो गाइड कर दे, वो स्टार्ट करने के लिए रेडी है, उसको बता दे क्या काम है। बस मैंने शेयर कर दिया। ऑर्गेनिक लीड्स की कभी कमी ही नहीं आ रही है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ट्रू कॉलर। देखो ये मैं वैसे बता देता हूँ, चलो मैंने जो चीजें करी हैं सारी बता ही देता हूँ, काफी लोगों को पता भी है। ट्रू कॉलर में मैं क्या करता था, अब जैसे काफी स्टार्टिंग डेज में क्या होता है, हमें ये सोचते हैं हमारे पास लीड्स होती हैं, खत्म हो जाती हैं, ठीक है, हमारे पास पैसा भी नहीं होता, हमारे पास ऑर्गेनिक लीड्स भी नहीं होती, तो अब क्या करें। अब खाली बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ तो खुराफाती दिमाग तो लगाना पड़ेगा। मैं क्या करता था तो इस मीटिंग में बैठा है वो पर्सन, नाम नहीं लूंगा, वहां समझ जाएगा कि उसने मेरे को ऐसा अप्रोच करा। मैंने क्या करा था, मेरे पास नंबर्स है, मेरे पास एक लिस्ट थी नंबर्स की। ठीक है, लिस्ट है मेरे पास नंबर्स की। अब भाई मैंने क्या करा है, उसमें डिटेल्स फिल होती हैं। अब एंड्रॉइड वाली ये चीज कर सकते हैं, आपके फोन में ट्रू कॉलर है, एंड्रॉइड फोन में 90% लोगों के फोन में ट्रू कॉलर होता है। ठीक है, तो अब वहां पे आपको क्या करना है, मैंने ना नंबर्स देखता है, जैसे मान लो लास्ट के 2 डिजिट है। अब कोई दिनेश करके लड़का है, उसका नंबर लिखा है, उन्होंने लीड फॉर्म फिल किया है, बट वो 3 महीने पुरानी, उस पर कॉल करा वो फोन नहीं उठा रहा, तो मैं क्या करूंगा, उसके लास्ट की स्टार्टिंग के 2 या 3 डिजिट चेंज कर दूंगा। ठीक है, 2 या 3 डिजिट चेंज कर दी, मैंने कॉल कर दिया। अब ट्रू कॉलर क्या करता है, नाम बता देता है, नाम दिखा देता है सामने वाले का नाम दिखा देता है। ठीक है, वो दिखा देता है दिल्ली से है ये पर्सन, मैंने कॉल करा। ठीक है, मैं अब मैंने देख लिया कि भाई ये इसका नाम ये है ना, जैसे कोई भी नाम ले लेता हूँ, कोई आकाश है, कि हाय आकाश, मैं बाहर बात कर रहा हूँ, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए कल अप्लाई करा था, आपकी डिटेल चाहिए, आप दिल्ली से हो। मैंने ट्रू कॉलर में देख के उसको कॉल कर दिया, और कॉन्फिडेंस में वो फोन किया, सामने वाला क्या करे, हाँ जी याद तो नहीं है लेकिन शायद कराओ, आपने बोलना है रिसेंटली वर्क के लिए अप्लाई करा, ये नहीं बोलना कल करा आज करा, आप लोग कुछ दिन पहले आपने वर्क के लिए अप्लाई करा। सामने वाला आपसे कनेक्ट हो जाएगा, वो ज्वाइन कर लेगा, ट्रेनिंग देख ली, बिजनेस देख लिया, अटेंड कर लिया, हो पाए तो आप क्लोज भी कर पाओगे। ठीक है, ऐसे करके आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो, सिंपल। और ऐसे मैंने बहुत लोगों से कॉल्स करी है पहले, और मेरे ऐसे 2-3 एस हुए भी हैं। अब एक दो एक्टिव नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी एक्टिव हो, मीटिंग में बैठे हैं, तो मैं नाम तो लूंगा नहीं, क्योंकि कहेंगे ये क्या, ये कौन सी चीज है ठीक है, अभी मेरे को मतलब ब्रांडिंग चीज समझ आई, और हमारे को समझ के आया लीड जनरेशन, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया। अब एक चीज मैं बता देता हूँ, कुछ चीजें बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना सबसे पहली चीज, मैं आज या कल में, पहली चीज, जो दिल्ली सक्सेस डे वाला व्लॉग है, ठीक है, जब आपका एज प्लानिंग हो जाता है तो वो अपने पर्सन को आप व्लॉग शेयर करा करो। रीजन, उससे क्या होता है, सामने वाले का ट्रस्ट बिल्ड होता है। वो जब 1000 लोग को देखता है कि इवेंट में, उसका दिमाग में आता है कि हाँ ये जेन्युइन। पहला। दूसरा, मैं कल एक व्लॉग और डालूंगा जिसमें मैंने ऑफिस दिखाया, सबके ऑफिस दिखाया, मैंने अंजना मैम का स्पेशली ऑफिस दिखाया है, तो आप सबको भी ट्रस्ट होगा, आप सबको भी अच्छा लगेगा कि यार मैम ने कैसे अपना ऑफिस बना रखा है। ठीक है, तो वो व्लॉग डल जाएगा, वो आप देख लेना। तीसरा, अब यहाँ पे हमारा आता है मार्था मैम, क्या है, 26 को मार्था मैम का सेशन है, ठीक है, वो अमेरिका से हैं। ठीक है, और जहां सर अंजना मैम वो मीटिंग करने वाले हैं जहां से। ठीक है, तो वो मीटिंग आपको लगाना है। ठीक है, और 2cc क्वालिफायर्स के लिए वो मीटिंग है, और मैं लिख कर दे सकता हूँ, अगर वो मीटिंग आपने लगा ली तो लिटरली आपका 6 महीने के अंदर आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लोगे। बट आपको मेन क्या है, मेन है कॉपी पेन लेके तैयार रह के मीटिंग में बैठना, और उस दिन बिल्कुल चमक धमक के बैठना, कैमरा ऑन करके। ठीक है, अपने 9 को बैठा देना, मतलब जो एएस होंगे, ठीक है, उनको प्रॉपरली तरीके से बैठाना है आपको मीटिंग में, वो मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो सिर्फ 2cc क्वालिफायर्स के लिए मीटिंग है, और अभी से वीडियोस को डालना शुरू कर दो, प्रमोट करो उस मीटिंग को, कि वो छोटी मोटी मीटिंग नहीं हो रही है। आप सोचो कोई अमेरिका का डिस्ट्रीब्यूटर जिसने सारी ट्रिप क्वालिफाई करी है, सारे इंसेंटिव क्वालिफाई करे हैं, कार प्लान, सीबी लेवल, जीएलटी, सब चीजें क्वालिफाई कर रखी है, वो हमारे को अगर मीटिंग दे रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना।
कुछ तो होगा ना। तो भाई वीडियोस बनाकर डालो, आप दोस्तों को, फ्रेंड्स में बताओ, दिखाओ उनको कि भाई ये किस चीज की मीटिंग है। ठीक है, इंटरनेशनल पॉडकास्ट है, और ऑब्वियसली ये पॉडकास्ट ही है। आप इंटरनेशनल पॉडकास्ट बोलो कि हमारा इंटरनेशनल पॉडकास्ट होने वाला है, बीवाईटी ऑर्गेनाइजेशन, बीवाईटी एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा है, वो एक इंटरनेशनल पॉडकास्ट करने वाला है। ठीक है, और ये प्रोफेशनल वर्ल्ड भी, और ये प्रोफेशनल मीटिंग रहेगा 26 तारीख को। याद रख लो, शाम को 8 बजे, मिस नहीं करना किसी को भी। ठीक है, ये 2 महीने पहले से बोल रखा है सबने। ठीक है, अगर आप इसको मिस कर देते हो तो भाई आप पूरे बिजनेस में फिर कुछ फायदा नहीं है इस बिजनेस में रहने का। ठीक है, बाकी अभी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं सब इस चीज पे इंप्लीमेंट करो, और मैं आप सबको अपना इंस्टाग्राम हैंडल शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मेरे को कनेक्ट जरूर कर लेना। अंडरस्कोर, ये क्या हो गया, ऑटो करेक्ट से ना भूवी की जगह भूपिंदर हो गया। ओके, भूवी _07। ठीक है, आ गया होगा सबके पास मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, कनेक्ट कर लेना। और देखो, जो चीज आपको बताई जा रही है, भले कोई भी बोल रहा है, कोई भी, ठीक है, सबसे पहली चीज है कि आपको उस चीज को सुन के इंप्लीमेंट करना है। पहला, दूसरी चीज क्या होती है, हम ना नेगेटिव हो जाते हैं कि सर हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, सर हमारे पास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं लोग, हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही है। दिमाग में एक चीज डालो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले बिजनेस को या अपने अपलाइन को जज करने से पहले अपने आप को देखो। क्या आपको 3P लर्न है? क्या आपको सारी चीजें नॉलेज प्रॉपर है 3P की? क्या आपको लीड जनरेशन आता है? क्या आपको क्लोजिंग आता है, फॉलोअप आता है, रिलेशन बिल्डिंग, ऑब्जेक्शन लेके आपको आता है? सबसे पहले अपने आप के अंदर झांकना है। अगर बिजनेस नहीं चलना, पहले अपने आप को देखो, कॉपी पे लिखो सब चीजें, लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलोअप, सब चीजें। फिर उसके बाद देखो कि मेरे को क्या चीज आती है, क्या चीज नहीं आती, और अगर दो दो तीन चार पॉइंट नहीं आते तो आप उसमें लैग कर रहे हो, इस वजह से आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। और सबसे मेन 2 पॉइंट, पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में पता रहना जरूरी है कि इसका फ्यूचर क्या है, ये स्टार्ट कैसे हुआ था, इसका रीजन क्या है स्टार्ट करने का। दूसरा, आपको कंपनी के बारे में पता रहना जरूरी है, कंपनी प्रोफाइल, 3P। 3P पता है क्या होता है? नहीं पता, रेशमा जी नहीं पता? बहुत बढ़िया, बराबर कर रहे हो आप। 3P का मतलब है, इस चीज को नोट कर लो, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। आपको पता रहना जरूरी है कि भाई मेरे कंपनी की क्या प्रोफाइल है, कितनी कंट्रीज में इंडस्ट्री रन हो रही है, इंडिया में कितने ऑफिस है, कहाँ कहाँ ऑफिस है। ठीक है, आपके नियर बाय में ऑफिस कहाँ है, प्रोडक्ट्स के बारे में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, किस चीज में कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, मार्केटिंग प्लान कि किस पर्सन को कितना पैसा आता है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं परसेंटेज के ऊपर कि इसमें तो इतना दिखा रहा है, इसमें इतना कम आ गया, इसमें इतना कम दिखा रहा है, इसमें इतना ज्यादा आ गया। आपको सारे तरीके पता रहना जरूरी है, मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट्स, प्रोफाइल। ठीक है, और ये जो सबसे ज्यादा मेन मैं आपको बता रहा हूँ, 3P हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको लीड जनरेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। ठीक है, अब फॉलो अप के अंदर आता है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रिलेशन बिल्डिंग, हाइप, अर्जेंसी। ये सब चीजें को मास्टरी करना पड़ेगा। और ये मैं एक बात बता देता हूँ, ये एक पूरा कोर्स एक तरीके से हमारे लिए। ठीक है, आपको कैसे कंप्लीट करना है, पहले सीखना है। दूसरे, जब आप बार बार रिपीट करोगे ना इस चीज को, तो आपको हैबिट बन जाएगी। क्या बन जाएगा? हैबिट। और फिर आप आपको दिमाग में आपके वो भर जाएगा, आप अपने हिसाब से चीजें करोगे। अभी आपको क्या करना है, नोट कर करके काम करो। इनविटेशन है, लिख लो। फॉलो अप है, लिख लो। लिख लिख के कॉल पे बात करो, क्योंकि पहले मैं ऐसे ही करता था, जब लिखते लिखते, करते करते, बात करते करते, देखते देखते मेरे दिमाग में बैठ गए। अब उसके बाद मैंने अपने हिसाब से सब चीजें चेंज करने लग गया। मैं आज तक कम से कम 12 इनविटेशन चेंज कर चुका हूँ। ठीक है, 5 बार अपना फॉलोअप को चेंज कर चुका हूँ। ठीक है, और अभी 9th टाइम है जो मैंने अपनी क्लोजिंग को चेंज करा, 9वीं बार। अभी कैसे हुआ? क्योंकि पहले बार मैंने मास्टरी करी है ना, जब लिख लिख के काम को याद करा। काफी लोग सिर्फ मीटिंग सुन लेते हैं लेकिन लिखते नहीं है। पेरेंट्स हमारे, जैसे हम स्कूल में होते हैं, और शायद आपके बच्चे भी होंगे स्कूल में, तो आप एक चीज बोलते होगे कि लिख लिख के याद करो बेटा। या मम्मी पापा बोलते हैं कि लिख लिख के याद करो, हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, तो बोलते हैं लिख लिख के याद करो। क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जानी जरूरी है कि भाई आप जो चीज लिख रहे हो वो क्या है। कल को अगर आप भूल जाते हो, दिमाग से निकले, तो कॉपी खोल के याद तो आ सकता है ना। और जितना आप लिखोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अब सब चीजें जो बताई गई हैं उसको इम्प्लीमेंट करो। अब मेरी इनविटेशन, ये जो मतलब लीड जनरेशन ब्रांडिंग वाली मीटिंग है, ये 2 या 3 महीने बाद होगी। तो अब रिकॉर्डिंग तो देखो, मैं को नहीं पता मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा।
ठीक है। बट ये करना जरूरी है कि जो चीज आपको बताई गई है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिमाग में डाल लो, आज पूरा दिन लीड निकालो, जितनी हो सकती है उतनी लीड निकालो। ठीक है, पूरा दिन ब्रांडिंग पे ध्यान दो और कंटेंट बनाओ, बट मुझे टैग कर दो, मैं लाइक करूंगा, कमेंट करूंगा, अच्छी वीडियो लगेगी मैं अपनी स्टोरी पे लगा दूंगा। बट आप वीडियोस डालो। आज मैं भी अपनी एक वीडियो डालूंगा। ठीक है, आज से मान लो 1 वीक का, एक एक हफ्ते का टारगेट लेते हैं। ठीक है, 1 वीक का, कि 7 डेज चैलेंज, फर्स्ट डे आज ये रील डालिए, कोई भी, कुकिंग की, ट्रैवलिंग की, खाने की, पीने की, घूमने की, मशीन की, मतलब टेलर की है, कुछ भी। ठीक है, किसी भी चीज जो भी आप प्रोफेशन है। ठीक है, दूसरा, दूसरे दिन कुछ डाल रहे हो, तीसरे दिन कुछ डाल रहे हो, चौथे दिन डाल रहे हो, ऐसे करते करते आपको वीडियोस डालनी है। ठीक है, और जो व्लॉग्स बना सकता है व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करो, अपनी ब्रांडिंग स्टार्ट करो। व्लॉग में टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट आएंगे। ठीक है, लोग आपको, ज्यादा लोग वहां से जाने हैं। इंस्टाग्राम आईडी जिसके सस्पेंड हो रही है वहां पे आप वर्ड्स यूज मत करो, वर्क फ्रॉम होम या फिर मनी से रिलेटेड, अर्न से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी, ऐसे कुछ वर्ड्स को आप यूज करोगे तो आपके इंस्टाग्राम बैन होगा। ठीक है, और पैसा कमा के वेरिफिकेशन खरीद लो, काफी सारी चीजें होती हैं जिससे बैन ना हो, वो सारी चीजें आप फ्यूचर में सीखोगे। बट ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी चलो मेरी तरफ से इतनी था। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काम करो, मेहनत करो, नाम करो, ब्रांडिंग पे ध्यान दो और पहचान बनाओ अपनी। ठीक है, और वीडियोस डलना चाहिए आज सबका, सबको देखूंगा, वीडियो चल डलना चाहिए। टैग करो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, अंजना मैम को टैग करो, सीनियर्स को टैग करो, वीडियोस डालो, जो मर्जी डालो। ये मत देखो कि ये खराब है, बेकार है, अच्छी वीडियो बनाओ, कोशिश करो, अपना बेस्ट दो। ठीक है, और ये सोचना हमेशा कि अगर यार मैं वीडियो देख रहा हूँ या वीडियो देख रही हूँ, अगर मैं इस वीडियो को कोई और पर्सन बनाता तो मैं उस पर कैसा रिएक्ट करता। ठीक है, या मान लो आप एक इनविटेशन कर रहे हो, आप इनवाइट कर रहे हो, तो वो देखो कि यार मैं इनविटेशन कर रही हूँ, इनविटेशन कर रहा हूँ, अगर मेरे को इसी तरीके से मेरे अपलाइन मेरे को इनवाइट करते तो क्या मैं उनको हेलो मैसेज डालती व्हाट्सएप पे। पहले खुद से देखो, खुद से अपने आप को सेल्फ अपने अंदर झांक देखो कि आप जो इनविटेशन कर रहे हो, आप जो चीजें कर रहे हो उसी तरीके से आपके अपलाइन ने करी होती है, क्या आप ज्वाइन करते हैं। दूसरों को जज करना बाद में, पहले अपने आप को देखो, अपने अंदर झांको, अपनी चीजों को देखो। ठीक है, और ब्रांडिंग करना आज से ध्यान दो। ये नहीं है कि आज मैंने मोटिवेट कर दिया, 2 मिनट बता दिया आपने, अपना ब्रांडिंग ध्यान करना, ब्रांडिंग पे ध्यान दिया 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता, उसके बाद फिर गया। अब आज से जो चीज मैंने बताई है लाइफ टाइम याद रखो, ब्रांडिंग कर दी। अगर आज ब्रांडिंग नहीं करोगे तो लॉन्ग टाइम में रिजल्ट जीरो हैं। आप शायद फॉर एवर में भी नहीं रहोगे फिर, ब्रांडिंग नहीं बनाई तो। ब्रांडिंग करो, अपना फेस नहीं दिखा सकते तो अपने ऊपर कुछ भी, मतलब फेस नहीं दिखा सकते तो किसी और की वीडियोस डालो, मेरी डाल सकते हो, और की डाल सकते हो, सीनियर्स की डाल सकते हो, डालो। लेकिन बनाओ, सोशल मीडिया एक्टिव रहो, सोशल मीडिया पे एक्टिविटी करो, हर दिन 2-3 स्टोरीज लगाओ, फोटोज डालो, हैशटैग लगाओ, कंटेंट। चैट जीपीटी है, वहां से देखो कि क्या मैं कंटेंट बना सकता हूँ। आपके आसपास कुछ चीजें, जैसे मान लो आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, ठीक है, वहां पे बताओ कि मेरे को आज, मेरे को पूरे दिन में ये करना है, रूटीन बता दो, अब इसके अंदर मेरे को अपने एक कंटेंट बनाना है जो मैं इंस्टाग्राम रील पे डाल सकूँ, मुझे बताओ। वो पूरा लिख के देगा चैट जीपीटी प्रॉपर, कि आप ये चीजें करो, इससे आपको रिजल्ट आएंगे, इससे आपको, मतलब ऐसे आप कंटेंट बना सकते हो। ठीक है, बाकी चल मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, और व्लॉग शेयर कर लेना, व्लॉग जरूर देख लेना, कल अपलोड हो जाएगा। बाय बाय।